सबसे पहले तो हमें वही करना पड़ेगा जो है अपना ट्रेडिंग। स्किन नहीं भी, स्किन नहीं दिख रहा है राइट? एक सेकेंड में स्किन शेयर हाँ भाई करूँ। मिल गया। दिख रहा है? हाँ भाई। अरे टेल, ओके, वी हैव टू शॉर्ट इट। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। एंड मैं पहले अपडेट कर देता हूँ जो चार्ट है अपना। तो कल वाला देखोगे तो पता है कल वाला क्या हुआ, बिटकॉइन में तो टारगेट आ गया, बट गोल्ड में एसएल गया, और एसएल गया। मैं दिखा देता हूँ, वो भी ऐसा एसएल नहीं गया, मैं दिखाता हूँ कैसे गया। ये देखो, यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया था, एंड ये गया कहाँ पे एसएल, देखो ये पूरा दिन भर आज ऐसे ही ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज है पूरा दिन भर ना, यहाँ तक। सो यहाँ पे अपना एसएल गया। ठीक है भाई, एसएल गया तो एसएल गया, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, रूल्स आर रूल्स। हाँ, तो ये था अपना 27 को। एंड टेल आया था, एंड इसमें बीटीसी 0 एसएल, एंड इसमें गया 50 पिप्स का एसएल। एंड इसमें बीटीसी का टारगेट आया, दैट इज 1500 पॉइंट, एंड इसमें 0। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया है, एंड आज वाला मैं कल करूँगा। नाउ चलो अपना स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक। अब तक बताओ कुछ डाउट वगैरह है आप लोग को तो एक बार बता दो, पहले वो क्लियर कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। सो देखो, अभी ऐसे पहले मैं डाउट वगैरह ले लूँगा, तो इसमें आपका फ़ायदा रहेगा, तो आगे वो डाउट फिर से नहीं आएगा। नहीं, फिलहाल में तो अभी डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है फिर, ठीक है फिर स्टार्ट करते तो हैं अपन, हाँ कोई बात नहीं भाई। स्लाइड कहाँ गया यार? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ भाई। हाँ चलो। हाँ भाई दिख रहा है। हाँ तो साइडवेज अपना हो गया था राइट। अभी हम बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड का, एंड इसके बाद तीनों को इंक्लूड करेंगे विथ मार्केट स्ट्रक्चर। सो हम डाउन ट्रेंड का रिकॉर्डिंग देख चालू लेते हैं। की होगी। हाँ हाँ बताओ। रिकॉर्डिंग चालू की होगी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आज मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया है। ठीक। हाँ, सो देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड आपको पता है कैसे आइडेंटिफाई करना, वो भी पता है। जब मार्केट में कैसा फॉर्म हो रहा होता है, मार्केट में जब मार्केट में लोअर लो एंड लोअर हाई का लोअर। फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। नाउ ये डाउन ट्रेंड कब आता है, तो एक साइडवेज के बाद आएगा, ठीक है।
तो बेसिकली डाउन ट्रेंड साइडवेज के बाद ही आता है, ऐसा नहीं कि अप ट्रेंड में था और अचानक से डाउन ट्रेंड में आ गया, ऐसा नहीं होता है। मार्केट साइडवेज होगा देन यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होगा। नाउ ये क्या है, अपना लो है सपोज एंड ये हाई है। सो इसके बाद जो बना ये हाई हाई था, बट प्रीवियस हाई से क्या है, ये लो है। सो इसके वजह से ये हो जाएगा लोअर हाई, राइट। नाउ ये क्या हो जाएगा, प्रीवियस वाला लो से ये अगेन लो है, तो ये हो जाएगा अपने पास लोअर लो, राइट। एंड इसके बीच में जो है उसको क्या बोलेंगे, अभी मैं उस पर आता हूँ। नाउ ये वाला क्या हो जाएगा, लोअर हाई, एंड ये हो जाएगा लोअर लो। ठीक, ये तो समझ में आ रहा है, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अभी बताओ ये जो हायर हाई था, सो फर्स्ट टाइम जब देखोगे तो ये हायर हाई आपका क्या हो जाएगा, बताओ जरा एक बारी। सो ये हायर हाई बेसिकली आपका हो जाएगा M1, ठीक है, क्योंकि ये 1 गो में प्रीवियस वाले M1 को ब्रेक किया। नाउ ये क्यों M1, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, इसकी वजह से। नाउ ये नीचे आता है अगेन, यहाँ से यू टर्न लेता है, तो जैसे ही ये यू टर्न लिया ना उसी टाइम पे हम इसको बोल देंगे M1। अच्छा, क्या जब ये यहाँ से यू टर्न ले रहा था और मैं इस पॉइंट पे हूँ, क्या मैं इसको कुछ बोल सकता हूँ क्या, नहीं, इसको हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि ये इसको ब्रेक कर दे, तो अगेन 1 गो में ब्रेक करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, M1। अगर ये 1 गो में ब्रेक नहीं करेगा तो देखते हैं क्या होता है, वो M2 भी हो सकता है या फिर M3 भी हो सकता है। बट इसने ऐसा नहीं किया, यहाँ से अगेन यू टर्न लेकर के यहाँ पे आया। सो जैसे ही यहाँ पे आया वो इमीडिएटली उसको मैंने क्या बोल दिया, M3, इसका कोई यूज़ नहीं है, राइट। एंड देखो ये यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है, अभी मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जिस टाइम पे मैं यहाँ पे हूँ उस टाइम पे मैं इसको कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। नाउ यहाँ से ये ऊपर जाता है अगेन, यहाँ से यू टर्न लेकर के नीचे आता है। सो जैसे इस पॉइंट पे आता है उसी टाइम पे मैं इसको बोल देता हूँ M3। नाउ ये अपना पहले से M1 है ही, ठीक है, इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये M1 ही है। सो ये M1 ही रहेगा। नाउ अभी M1 के जो है ना, मैंने वहाँ पे पहले वाला जो वीडियो है ना उसमें नहीं बताया था, M1 का बेसिकली 2 टाइप्स है। नाउ अगर यहाँ से ऊपर चला गया ना तो हम मार्केट स्ट्रक्चर चेंज नहीं बोलेंगे। सो ये जो M1 है बेसिकली ये पहले सपोर्ट था, नाउ ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, बेसिकली इसको हम रीटेस्ट की तरह यूज़ करेंगे। क्या ये M1 से हमें मार्केट स्ट्रक्चर बदलते हुए दिखेगा, नहीं। ये जो M1 है ना इसके ऊपर अगर गया तब हम बोलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है भाई। नाउ यहाँ से ये ऊपर गया, तो जैसे मैं इस पॉइंट पे हूँ, क्या मैं इसको कुछ भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये ऊपर चला जाए, ये भी तो हो सकता है। तो इसके वजह से अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना। जब मैं यहाँ पे यू टर्न लेकर के यहाँ पे आता है ना उस टाइम पे मैं इसको बोल सकता हूँ M3, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पावर नहीं है, इसने ना ही ऊपर गया ना ही नीचे लेकर के गया। नाउ यहाँ से ये यहाँ पे आ रहा था, इस पॉइंट तक भी मैं इसको कुछ नहीं बोल सकता हूँ, इस ये जो स्विंग है, एक सेकेंड। नाउ जब मैं यहाँ से यहाँ आ रहा था एंड यहाँ पे आ गया ना, इस टाइम पे भी मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है यहाँ से यू टर्न लेकर के अगेन यहाँ पे आ जाए तो M3 हो जाएगा। बट इसने ऐसा नहीं किया, एंड ये प्रीवियस वाला जो M1 था उसको इसने ब्रेक कर दिया, ये M1 था अपना, इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इसने ब्रेक किया ना इस पॉइंट पे मैं इसको क्या बोल देता, M2। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है ना। हेलो, आवाज़ आ रहा है ना भाई, थोड़ा कंफर्म। हो यार। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना, बताओ। अब मैं, हाँ। हाँ मैं चार्ट पे दिखाता हूँ इसको, यहाँ तक समझ आ गया, मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखो चार्ट पे क्या हो रहा है, ये यहाँ तक आया, यहाँ से हमें यू टर्न दिखा, बट ये स्ट्रांग है क्या, ये यू टर्न स्ट्रांग है क्या, मुझे बताओ ज़रा। नहीं। बट हाँ चलो, ये स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नाउ यहाँ से ये ऐसा कुछ गया है एंड देन अगेन ये यहाँ से नीचे आया है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, वो बोल सकते हो कि मैंने इसको परफेक्ट पुल बैक माना है, बट आप नहीं भी मान सकते हो। सो मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। नाउ इसको नहीं बोलना था, क्योंकि ये परफेक्ट है ही नहीं, ये नहीं है। सो ये ऑलमोस्ट ऐसे ही आ रहा था। नाउ यहाँ से ये यू टर्न लेकर के ऊपर जाता है, तो जैसे ही ये ऊपर जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे आ रहा था, तो जैसे ही ये ऊपर से ऐसे नीचे से यू टर्न लेकर ऊपर जा रहा था ना, उसी टाइम पे मैं इसको क्या बोल देता, M1। ओके, नाउ ये यहाँ से यहाँ आया। सो इस टाइम पे मैं क्या इसको कुछ भी बोल सकता था, ये जोन को नहीं देखो, ये जोन छोड़ दो, ये वाला जोन को देखो। ये यहाँ से यू टर्न ले रहा है ना, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। मैं इसको अगर ऐसे करूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा। नाउ यहाँ से, सो जिस टाइम पे मैं यहाँ पे हूँ, क्या मैं कुछ भी बोल सकता हूँ क्या, इसको नहीं बोल सकता। और जैसे जैसे नीचे आता गया, नीचे आता गया, एंड इसको जैसे जैसे ही इसने M1 को ब्रेक किया, नाउ हमें दिख रहा है ये 1 गो में ब्रेक किया,
तो हम इसको जोन बोल सकते थे M1 ये वाला, राइट। तो इसको मैं M1 वाला जोन बोल सकता था। नाउ यहाँ से नीचे आया, अगेन यहाँ से यू टर्न लेकर ऊपर गया। सो जैसे ही इसने यू टर्न लिया ना, ये वाला जोन तो वैसे ही कंफर्म हो जाता है, ये M1, इसके लिए कोई झमेला नहीं है। नाउ एक तो पहले ये M1 को रीटेस्ट करता है, इसने ऐसा नहीं किया। नाउ इसके ऊपर जा करके अगेन नीचे आ गया। सो देखो, अगर इस M1 को रीटेस्ट नहीं किया तो हम नहीं बोलेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर बदलने वाला है, हम अपसाइड का प्लान करेंगे, नहीं, क्योंकि अगर करोगे भी ना तो यहीं तक का टारगेट मिलेगा। इसके ऊपर जाता है ना तो अच्छा टारगेट मिलेगा, राइट। सो इसके वजह से हम क्या कर सकते थे कि यहाँ पे ट्रेड लेते तो एसएल जाता, बट ठीक है कोई बात नहीं, एसएल जाता, बट मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी डाउन में ही है, डाउन में ही है, राइट। ये समझ में आया? भाई, हाँ बताओ। आपने ये बोला कि जैसे कि हम उसको तब तक नहीं बोलेंगे जब तक वो मतलब प्रॉपर, जैसे मान लीजिए ब्रेक किया, नीचे आया और ये ऊपर जाके नीचे आता, तब हम इसको नाम देते ना M1 नीचे वाले को। इसको हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में कि दिख रहा डाउन है ना, टाइम हाँ, तो जो नीचे तुरंत से अगर ऊपर रिवर्स जाएगा हो रहा ना है तो उसको उसको मार देते इमीडिएटली बोलना है M1। ऊपर से नीचे आने वाले में हैं। और ऊपर से हाँ, इसमें थोड़ा सा लोचा हो सकता है, कि ये नीचे ऊपर कर दे तो M2 भी होगा एंड M1 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बट ये इमीडिएटली हो जाएगा M1। एंड इसका उल्टा, ऊपर जाने वाले में ऊपर से जब नीचे आ रहा होगा तो ये इमीडिएटली हो जाएगा M1, क्योंकि यही से तो पुल बैक आ रहा है ना, इसके वजह से। हम्म। ठीक है। ठीक है, अभी आओ और आगे देखते हैं क्या है इसमें। नाउ ये भाई देख लो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है यार कि ये यहाँ से यूटर्न, अब इसको मैं समझाता हूँ, ये अच्छा चीज़ है, अभी मैं बताता हूँ इसको तो और मज़ा आ जाएगा। नाउ इसमें क्या है ना कि आपको क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये पहले सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस, ये सब तो आप दिख रहा होगा ना कि हालांकि मैं बनाया हूँ बट हाँ आपको दिख तो ज़रूर रहा होगा कि ये क्या है, राइट। उसमें अभी इतना नहीं दिमाग लगाना पड़ रहा होगा, यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, 2 बार गिरा, एक बार ही गिरा, उसी टाइम पे मैं इसको क्या एक जोन बना देता ना। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये पहले सपोर्ट था, ये अगेन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, राइट। अगेन ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये तो समझ में आ रहा है। अभी चार्ट में भी आएगा, ये जस्ट मैंने ड्रॉ किया था। चलो अब आया आप लोग का जो मेन था टॉपिक कि आप ये कैसे करते हैं। नाउ अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, कैंडलस्टिक हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, पुल बैक हो गया सपोर्ट। बेसिकली, हाँ पुल बैक, अभी तक पुल बैक ही चल रहा था, ऐसा समझ लो। अभी मार्क करने का सीन अभी आएगा। सो अभी तक हम पुल बैक समझ रहे थे एंड पुल बैक में ही हम रेजिस्टेंस सपोर्ट भी ड्रॉ कर रहे थे। अभी उसके बाद M1 M2 भी समझ में आ गया, अभी तक आ गया ना भाई। हाँ भाई। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि हम यही मार्क करने वाले हैं, मतलब जब भी कुछ भी करूँगा चार्ट को यहीं यहीं से स्टार्ट करूँगा। एंड मैंने आपको ग्रुप में पोल भी किया कि आप चाहते हो, मतलब थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि अभी अचानक से बन जाएगा, क्योंकि मुझे उसमें फिर से बहुत चीज़ सोचना पड़ेगा। मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना कि उसमें क्या करूँ ना कि स्टेप्स बता दूँ कि स्टेप 1 में क्या करना है, इस तरह से स्टेप 6 तक क्या करना है, फाइनल स्टेप 6 या 7 जो भी रहेगा। स्टेप 1 में मुझे मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद मुझे पुल हाँ बैक हाँ देखने भाई। हैं, ठीक है। बस मैंने मतलब पहला मार्केट जैसे कि स्ट्रक्चर दे। टाइम हम्म टाइम फ्रेम के साथ, जैसे कि मान लीजिए जैसे मार्केट स्ट्रक्चर 45 मिनट में देखना है, हम्म। वो सबका मतलब बता देंगे हाँ वैसे तो ही, रहेगा। वैसे ही, हाँ। सो इसमें मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद में बोल देता आपको पुल बैक देखना है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। उसके बाद पुल बैक के अकॉर्डिंग M1 M2 देख करके एंड वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करना है। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, उसके बाद ट्रेड बनाना है। तो इस तरह से एक चीट शीट हो जाएगा ना, बस उतना कोई देखना है, इतना पे कमांड करना है, दैट्स इट। एंड इसमें ट्रेंड लाइन भी आएगा, हाँ क्योंकि ट्रेंड लाइन को हम छोड़ भाई, नहीं ये तो सकते। बहुत बेस्ट हो जाएगा फिर हमारे लिए। और इसमें ट्रेंड लाइन भी आएगा ना। ट्रेंड लाइन कब आएगा बताओ? तो जो बेसिकली देखो, अभी पढ़ाने को कुछ भी ऐसा कुछ भी लोग पढ़ा देते हैं, इसके बाद कायदे से ट्रेंड लाइन ही होना चाहिए, क्योंकि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लिया। नाउ ट्रेंड लाइन का क्या मतलब होता है कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग है, एक जैसे मैं ऐसे जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, मार्केट अगर ट्रेंडिंग है ना तभी ट्रेंड लाइन का यूज़ है, राइट। एंड जब ट्रेंडिंग है तो आपको दिख रहा होगा, ये स्विंग दिख रहा होगा M1 M2 M1 M2। नाउ सिंपल इसको मिला करके एंड कनेक्ट करके कर दो। नाउ ट्रेंड लाइन कब खराब होता है, मतलब ऐसा खराब इन द सेंस कि ट्रेंड लाइन कब काम नहीं करता है, तो लोग क्या करते पता है, ये M3 था ना, अब क्या करेगा, ऐसा देखो यहाँ से आ रहा है नीचे, यहाँ से आ रहा है, यहाँ तक आ जाएगा, ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा। तो भाई अभी भी लोग इसको ऐसा ब्रेक कर ऐसे कर, मतलब जैसे ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया ना, लोग शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं मेरे भाई, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ेगा ना तब तक ट्रेंड लाइन ऐसे ही रहेगा। हो सकता है कि कभी विक के साथ कनेक्ट हो रहा हो, कभी बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहा हो। इस पे मैं आऊँगा, लोगों को जो डाउट रहता है ना ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है,
ये वीडियो के बाद जब ट्रेंड लाइन वाला होगा ना, उसके बाद डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, उसको छोड़ दो अभी, जस्ट मैंने ओवरव्यू दे दिया। नाउ हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस के बाद बारे में बात कर लेते हैं, सपोर्ट तो हो ही जाएगा। सो हमें क्या करना है, हमने अभी तक M1 M2 M3 मार्क करना सीख लिया ना भाई, उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो अभी क्लियर हो जाएगा। नाउ कंसीडर हमें करना है कौन सा स्विंग ओनली, मेजर M1 एंड M2। ठीक है, ये समझ में आया। नाउ हाँ भाई। अब करना कैसे है, देखो, टेक हाई ऑफ यू टर्न। हाई ऑफ यू टर्न जोन इन द सेंस कि ऐसा ऊपर नीचे जा रहा था ना, अब हमें ऊपर से लेना है यू टर्न वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है टिल कंप्लीट वीक। नाउ देखो, हो सकता है कि इस तरह से कैंडल बना हो ऊपर साइड पे एंड यहाँ से अगेन सेलिंग आया हो। सो हमें क्या करना है, यहाँ से एक जोन मार्क करने हैं एंड कंप्लीट वीक तक। ठीक, ये समझ आया। क्लोजिंग और ओपनिंग, हाँ भाई। ओपनिंग ऑफ दैट कैंडल। सो हो सकता है कि ये क्लोजिंग भी हो सकता है, इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर करो, इतना सेंटेंस को इग्नोर करो, ये मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ जाए। बाकी ये थेरेटिकली है, मैंने लिखा है तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज नॉट द ओनली वे टू ड्रॉ द रेजिस्टेंस जोन। अब भी लोगों को डाउट आएगा, कोई तो बोल रहा था ये वीक छोड़ दो, बॉडी के साथ ड्रॉ करो। तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ डिस्क्लेमर कि ये एक ऐसा ही एक ही यही तरीका नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया प्राइज एक्शन जो है ना वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हेलो, अरे भाई बात कर रहे हो तो अनम्यूट कर लो खुद को, म्यूट कर लो, अनम्यूट नहीं, खुद को म्यूट कर लो, वरना इधर भी आवाज़ आ जाता है। मीठे का गाना गा। अभी वो एक रील्स वायरल हो रहा है ना, वो वाला, वो जो लड़की गाती है, बच्ची छोटी सी ही। हाँ वही तो गाना गा। हाँ, हाँ, तो ये समझ में आया। ये एक यही तरीका नहीं है भाई रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के। कोई अगर बॉडी को लेकर भी ड्रॉ कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि वो गलत है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, ऐसा नहीं कि वो गलत है। नाउ मार्क अ जोन नॉट अ लाइन। इसका क्या मतलब हुआ कि लोग ऐसे, जैसे ये कैंडल है, ठीक है, ऊपर से बॉडी आ रहा था, अभी ये कैंडल तो क्या ही बन गया। नाउ ये कैंडल है, ठीक, अब बॉडी आ रहा था, कुछ लोग ऐसे मार्क कर, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है कि जरूरी नहीं है कि ये 100 ऐसा 100 से मार्क कर रहा है ना एंड तो 100 से ही सेलिंग आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक जोन होता है सेलर का, उस जोन से सपोज ये 95 से लेकर के 100 तक का और 105 का जोन रहेगा, इस बीच से सेलिंग का चांसेस होता है, सेलिंग आने के चांसेस। तो ये जो जोन है ना, ये जोन से ही सेलर इस जोन में बैठा रहता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ, इसमें कुछ दिक्कत है तो बताओ, इसमें ये 3 जो पॉइंट है इसमें कुछ दिक्कत है तो बताओ। नहीं भाई। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा भाई, ये बुक बुक में नहीं है एंड ऐसा जाकर ढूंढोगे तो पता चलेगा, क्या बोलोगे, अगर बुक में देखोगे नहीं मिलेगा तो बोलोगे गलत पढ़ा, गलत बता के चला गया। नहीं, जो काम करता है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी बुक में ये तो मिल ही जाएगा भाई रेजिस्टेंस। वाला तो कुछ काम भी नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, आपका भाई बस माइंड सेट की वजह से ऐसा 20% हो रहा करता है। है, 80% फेल ही अच्छा होता है। अच्छा, एक सेकेंड, अभी तक मैंने मेरे साथ जैसे अभी तक जुड़े हो, ऑलमोस्ट 10-15 दिन हो गए हैं, 10 दिन तो हो गए शायद से। ये बताओ क्या लगता है कि चार्ट एंड कैंडलस्टिक से पैसा बनता है क्या, मतलब जो चार्ट हम पढ़ रहे हैं ऐसा बनता है क्या। नहीं। नहीं। अभी हम रैंडम नहीं ट्रेड भाई। ले रहे हैं ना, इसमें मुझे बताओ मैं लॉस में हूँ क्या। ये जो रैंडम ट्रेड है, अभी मैं कैलकुलेट करके भी दिखा सकता हूँ कि मैं लॉस में यहाँ नहीं हूँ। एनीवेज ये 1500 हाँ का, भाई। हाँ ठीक है, हाँ, अभी भी लॉस में नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल है कॉस्ट टू कॉस्ट। तो फिर कैसे बोल सकते हो कि जो बुक में पढ़ा है वो काम नहीं करता। सब काम करता है, डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड तो फिर अभी आपका डाउट होगा कि फिर ये क्यों बता रहे हो, तो फिर मैं उसी से कर लूँ ना। ये इसलिए बता रहा हूँ ना कि जब आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि मैं इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही रह जाऊँ, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। बट ऐसा इसमें नहीं होगा, ये करने के बाद आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा एंड ये जो इसमें जो आपका जो पैसा मल्टीप्लाई होगा ना, तो सोचोगे वहाँ पे हाँ यार ये तो कुछ तो भी हो रहा है, अब सही हो रहा है जो भी हो रहा है। हम्म, ठीक है भाई। नाउ ये तीनों पॉइंट में आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन मैं आता हूँ, ठीक है, ये पहले समझ में आ गया तीनों पॉइंट, अभी कुछ भी डाउट है पूछ लो, देन आगे बढ़ते हैं अपन, नहीं है तो। ठीक है, आई होप कि कोई नहीं भाई डाउट नहीं डाउट। है, नहीं है ना। चलो अब मैं सिखाता हूँ ड्रॉ करना चार्ट पे, बाकी उसके बाद ये आता हूँ मैं टाइप ऑफ फेक, टाइप ऑफ ब्रेकआउट।
ठीक, चलो। ये चार्ट है 5 मिनट का। ठीक है यार, 5 मिनट पे ही देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं, लोगों को इंटरेस्ट है ना इधर, इसलिए। ना मुझे क्या ढूंढना है, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या ढूंढना है भाई, रेजिस्टेंस। कैसे पता चलेगा हमें, मेजर स्विंग M1 एंड M2 फाइंड करने सबसे पहले। तो ऐसा चार्ट को जूम करोगे तो दिखेगा, क्लियरली दिखेगा। नाउ यहाँ पे मैं अभी हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, एंड इधर से पीछे बताओ कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है एंड सपोर्ट कहाँ पे है। ठीक। सो यहाँ से देखोगे तो आपको दिखेगा कि लो, ये गैप अप, अभी देखो ये कितना गैप अप खुला यार, 400-500 पॉइंट। ठीक है। सो ये लो लगा था, एंड इसके पहले ये हाई लगा था, इसके पहले ये था, एंड इसके पहले देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। राइट, जस्ट ओवरव्यू ले रहा हूँ, बाकी इसको मैं और भी मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है। ना जैसे मैं यहाँ से देख रहा था ना, so आज का छोड़ दो, आज को छोड़ो। आज के लिए अपन ऐसे प्लान करके देखते हैं कि क्या समझ में आता है यहाँ से। सो नाउ यहाँ पे देखोगे तो ये लो था पहले, इससे पहले उसके बाद ये लो लगा था। ये लो किसने लगाया था, तो ये वाला हाई ने लगाया था, ऐसा ऐसा। नाउ इससे पहले देखोगे तो एक तो ये छोटा छोटा दिख रहा है, चलो छोटा छोटा को भी अपन लेते हैं, पहले अपन ओवरव्यू देख लेते हैं, बिग पिक्चर देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ दिख रहा है। नाउ ये लो था, इसका ब्रेक तो आ चुका था, ब्रेकआउट आ चुका, ब्रेक डाउन आ चुका था, बट ये ऊपर नीचे कहीं गया नहीं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है अभी, रेजिस्टेंस। राइट। नाउ इसको अब छोटा पे देखते हैं। ये तो ओवरव्यू हो गया कि हाँ चलो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम इसमें रेजिस्टेंस कहाँ पे है। नाउ इसको थोड़ा सा जूम इन करो। सो यहाँ पे दिखेगा। ये काम कर क्यों भाई, वो हॉरिजॉन्टल लाइन देखे मतलब। हाँ वो कर लेंगे ना। नाउ यहाँ पे देखो क्या था कि मैं जस्ट रिसेंट का व्यू बता रहा हूँ। नाउ इसमें क्या हो सकता था, ओके। ये बताओ इसमें क्या हो सकता था। एक तो ये अपने पास जोन है जो कि सपोर्ट का काम करेगा, राइट। बट इससे पहले देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको कि पहले ये सपोर्ट था। ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ। नाउ यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। रेजिस्टेंस। हाँ, एक सेकेंड। नाउ यहाँ से यहाँ आया, अगेन ऊपर गया, ये नीचे आ रहा है। अब इसको नीचे ब्रेक करता ना तो डेफिनेटली इसमें भी सेलिंग आने थे, बट इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखोगे तो ये वाला रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पे एक बार लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, 2 बार लिया एंड नीचे आ गया। ओके। सो ये मेरे लिए क्या था, सपोर्ट था। नाउ अगर देखो मैं अभी, पहले मुझे पता है ये कौन सा ट्रेंड में है, राइट। अभी इसके बाद मैं देख रहा हूँ छोटा टाइम फ्रेम, छोटा में जस्ट ओवरव्यू ले, पहले मैं ओवरव्यू ले चुका हूँ, अब मैं इसको परफेक्शन कर रहा हूँ छोटा, लाइक ट्रेड करने के लिए, ऐसा समझ लो। छोटा तो क्या ही बोले, तो उसमें मुझे पूरा बड़ा नहीं देखना है, उतना बड़ा नहीं देखना है। सो इसको थोड़ा और जूम आउट करो तो दिखेगा। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है बताओ, ये लो लगा था, उसके बाद ये लो लगा, अभी ये लो लगाने के बाद ये हाई ये लगा था। नाउ यहाँ से ये लो लगा है, राइट, इस तरह से। सो ये मेरे लिए था अपने पास रेजिस्टेंस। नाउ इसके पहले देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है भाई, अब ये ज़्यादा हो गया। एंड ये अपने पास था रेजिस्टेंस। अब मुझे ये बताओ, ये M1 है या नहीं, ये बस बताओ मुझे, क्योंकि जी ये लो भाई, लगा था। M1। यस, M1 ये M1 है। है। अच्छा, इसके बाद ये बताओ, यहाँ से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से आ रहा था, ये गया, ये यहाँ से आया, नाउ इसने ब्रेक किया, ये M1 है या नहीं, हाँ हाँ, ये भी M1 ये भी M1 है है। भाई। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक तो ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक। अभी इसमें बीच में M2 होता तो हम M2 को भी डेफिनेटली हम मार्क करते एज अ रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है। इसके ऊपर क्या है, जी। वो भी जो है वो M1 ही है। यस, ये भी M1 ही है। मैं बताता हूँ क्यों। नाउ यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे। नाउ ये जो देखोगे, नाउ इसको छोड़ दो, ये थर्ड वाला M1 है, इसको छोड़ दो। अभी जैसे ये रिसेंट लेवल के M1 ब्रेकआउट आ चुका है ना, तो अब चांसेस है ये यहाँ से अगेन कल भी यहाँ पे बाइंग ही आने के चांसेस है। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ना ये समझ में आ गया। अब ड्रॉ कैसे करना है, ये पहले तो मैंने क्या किया, M1 मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया मैंने पहले पहले, तो मुझे दिखा गया डाउन ट्रेंड टू साइडवेज है, बट साइडवेज तो है, लेकिन मैं जो अपर लेवल होगा वहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ, एंड अगर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला तभी मैं सेल कर सकता हूँ। ठीक है,
और इसके नीचे गया तो मैं तो डेफिनेटली फिर बहुत बड़ा मूव मिलेगा, इसके नीचे गया तो बहुत बड़ा मूव मिलेगा, क्योंकि ये लेवल है जहाँ से बाइंग आया था प्रीवियसली। अब इतना समझ में आ गया। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ जोन के साथ, एंड ये 5 मिनट पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपको अभी एक चीज़ और समझ में आएगा कि अगर M1 है तो ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेकआउट ही ना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है ब्रेकआउट। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये ब्रेकआउट होगा ही नहीं, मतलब आपको मैंने बोला M1 है तो ब्रेकआउट ही नहीं होगा। अगर ब्रेकआउट होगा नहीं तो फिर पैसा कैसे बनेगा, फिर मूव कैसे आएगा मार्केट में, ये बताओ, है कि नहीं भाई, बताओ। बरोबर। नाउ एक ये M1 है, मार्केट को मूव करने के लिए ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आना पड़ेगा। नाउ ये M1 है, ठीक। एंड इसके बाद ये वाला, देखो ये वाला भी ले सकते हैं, बट ठीक है, यहाँ तक गया ना तो अभी इसके ऊपर आएगा ना, तो अभी ये मेन सेलिंग जोन से आएगा ना। मेन सेलिंग जोन क्या होता है, अभी ये शायद अभी अपना टॉपिक में है, अभी मैं बताया नहीं हूँ, लेकिन अपना टॉपिक में तो है। एनीवेज यही है मेन मेन सेलिंग जोन, मैं बताता हूँ अभी यहाँ पे। नाउ ये देखो, ये ऐसा जोन है जहाँ से तीन बार सेलिंग ऑलरेडी आ चुका है। अभी मैं दिखाता हूँ ये कैसे कैसे दिखता है। नाउ ये एक बार आया, दूसरी बार आया, एंड तीसरी बार सेलिंग आया। तो अगर यहाँ पे आता है ना तो चौथी बार भी सेलिंग जोन, मतलब इसको बोलते हैं बेसिकली सप्लाई जोन। नाउ अभी अपना ऐसा टॉपिक तो है ना सप्लाई डिमांड, वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। एनीवेज इसको हम छोड़ देते हैं अभी, वरना ये फिर दूसरा मतलब टॉपिक में घुस जाऊँगा, फिर वो टाइम ले लेगा वैसे ही। नाउ देखो इसका बस ऐसा समझा देता हूँ कि अगर रिसेंट वाला M1 ब्रेकआउट हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा वो सप्लाई जोन पे आ जाएगा। ना सप्लाई जोन क्या होता है, बेसिकली ये M1 ही होता है, बट इसमें डिफरेंस इतना ही है कि ये 2 बार या 3 बार वहाँ से सेलिंग आ चुका होता है ऑलरेडी। मिनिमम 2 बार एंड मैक्सिमम 3 बार, एंड चौथी बार भी आ सकता है ना। अगर 5वीं बार आ गया तो नहीं, फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। सो हमें हमें कितना बार अपॉर्चुनिटी मिला, एक तो इसको ट्रेड कर सकते थे, इसको ट्रेड कर सकते थे ना। जब ये यहाँ पे आया ना तो ये फर्स्ट टाइम आ रहा था M1, ठीक है। नाउ हमें नहीं पता यहाँ से आएगा कि नहीं, सेकेंड टाइम भी हम कर सकते हैं। नाउ अभी हमें क्या दिख गया, ये बार बार कर तो रहा है, एंड यहाँ पे देखोगे तो एक बार लो भी लगा चुका है, मतलब ये तो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगेन आता है ना तो हम सेल करेंगे एक बार और बस, उसके बाद फिफ्थ टाइम नहीं करेंगे। इस पे मैं आऊँगा, ठीक है, इसको अभी इग्नोर करो, वरना ये बहुत लंबा ऐसे ही ये भास्ट टॉपिक है, ये थोड़ा टाइम ले लेगा ऐसे ही ज़्यादा। हाँ, इसको सब भाई बोलते भी है ना कि जितना मल्टीपल टेस्ट हो जाता है तो वो लेवल 20 भी हो जाता है। हाँ वो वही बता रहा हूँ ना। सो मैंने क्या आपको बताया, इसका सिंपल रूल, अभी मल्टीपल टाइम कुछ भी हो हमें नहीं पता, हमें क्या करना, अगर रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है उसको मैक्सिमम 3 टाइम्स यूज करना है। मैंने बार बार बोला है ना ये चीज़, सपोर्ट को भी हाँ भाई। मैक्सिमम 3 टाइम। नाउ 3 टाइम इन द सेंस एक बार तो वो बन के चला जाएगा। नाउ सेकेंड टाइम डेफिनेटली हम जाने वाले हैं फुल क्वांटिटी के साथ। नाउ थर्ड टाइम अगर आ रहा है ना तो इसमें हम थोड़ा कम क्वांटिटी रखेंगे, जैसे मैं 0.5 लॉट ले रहा था, तो अभी थर्ड टाइम आएगा तो हो सकता है 0.2 लॉट या फिर 0.1.5 लॉट, इस तरह से जा सकते हैं। ओके, नाउ ये हो गया रेजिस्टेंस वाला बात। अब ये सप्लाई जोन था, ये इसको मैक्सिमम 5 टाइम्स यूज कर सकते हैं भाई। अब ये कोई नहीं बताएगा शायद, मुझे नहीं पता, ये सप्लाई जोन है। नाउ सप्लाई जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर गया ना तो फिर ये मार्केट बहुत ही तेजी से यहाँ से एक मूव मिलता है, ठीक। अब इसको छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे फिर रेजिस्टेंस एंड इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अभी अपन है M1 हाँ पे। भाई। हाँ, नाउ देखो यहाँ पे क्या होता है, M1 का ब्रेकआउट होता है, ठीक। यहाँ पे वैसे तो रीटेस्ट नहीं किया है, लाइक रीटेस्ट हुआ नहीं है। नाउ ये M1 से ब्रेकआउट हुआ ना, तो अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो अब नेक्स्ट M1 के ही पास जाएगा। नाउ न्यू जो लोग होते हैं उनको क्या डाउट होता है पता है, हो सकता है यहाँ सेलिंग आ जाए, यहाँ सेलिंग आ जाए, होता है कि नहीं होता है ये बताओ। हाँ भाई। नाउ अगर आप परफेक्ट ट्रेडर हो, मतलब परफेक्ट ट्रेडर इन द सेंस कि हाँ आपको पता है लेवल्स के बारे में, सो भाई अगर आपका यहाँ पे छूट भी गया ना, यहाँ पे छूट गया ब्रेकआउट पे खरीदना, तो इस बीच में भी छोटा सा क्वांटिटी लेकर के स्कैल्प हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। ना कि लोग यहाँ पे आकर के ये मतलब इसमें दिमाग लगाते रहता है, नहीं भाई, वो नहीं है, ये बड़ा मूव के लिए है। अगर छूट गया तो आपको पता है कि यहाँ तक आने हैं, मैंने कल भी बताया था क्रूड ऑयल में वो वहाँ तक आएगा ना, उस बीच से कर लो ना स्कैल्पिंग जो भी करना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से अगर ज़्यादा नीचे आएगा तो हमें निकलना ही पड़ेगा ना। यहाँ तो यहाँ देखो दिक्कत क्या हो बोलने जाती है, भी पता
दिक्कत क्या हो जाता है ना, ये आपको पता है यहाँ तक जाएगा, बट इसमें अगर बड़ा पुल बैक ले लिया ना तो आप यहाँ पे अगर एंट्री करें यहाँ तक आ गया अगेन तो फिर निकल जाओगे। सो वो भी देखना होता है कि यहाँ पे इसके पहले कैसा सीन हुआ था। मैं जैसे बताता हूँ यहाँ पे क्या सीन है ना, यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे सेलर है ही नहीं। सेलर का पॉइंट ही ये है, अच्छा पॉइंट है ये। सो अभी इस बीच में कुछ नहीं आने वाला, यहाँ से बाय कर लो आराम से, थोड़ा होल्ड करो यहाँ तक आएगा, एंड यहाँ पे आपको हर हाल में सेल करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ होल्ड करोगे ना तो बहुत शार्प सेलिंग आएगा, क्योंकि ये शार्प सेलर का जोन ही है। वही हुआ देखो। नाउ अभी जो बता रहा हूँ ना वो यहाँ पे वही हुआ है। क्या मुझे ये बताओ कि मैंने इसमें क्या ही तो नया अप्लाई किया जो मैंने बताया नहीं एंड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये बताओ। सब कुछ वही है। सब कुछ बताया ना भाई। नाउ अभी आपको डाउट आ रहा होगा कि ये नीचे में M1 कौन सा है, तो नीचे में M1 ये वाला है, ये वाला जोन है, राइट। बट एक सेकेंड मुझे ये बताना, एक पूछना है कि इस बीच में मुझे बताओ, जैसे कि ये मार्केट नीचे आ चुका है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल यहाँ तक आकर के ये गैप भी फिल कर दे, राइट। सो यहाँ पे बताओ ये M1 का तो ब्रेकआउट आ चुका था ऊपर साइड पे, नाउ डाउन साइड में भी आ चुका है। सो ये मेरे लिए M1 है या M2 है, ये चेंज होता है क्या नहीं होता है, मुझे बता दो बस। ये चेंज हो जाएगा ना वही लेवल। मतलब क्या हो जाएगा चेंज होकर के, M1 M2 क्या हो जाएगा, या फिर कुछ नहीं होगा। ये पहले M1 था तो अभी भी M1 ही रहेगा ना, तो जब ये M1 ही रहेगा, बट यहाँ पे पहले ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, अब ये रेजिस्टेंस ही की तरह काम करेगा। बाकी ये M1 कभी भी बदलता नहीं है, वो M1 ही रहता है, ठीक है। ठीक है भाई। अब देखना कल अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है ना, अगेन ये रीटेस्ट करके एंड देन यहाँ से ये गैप, डेफिनेटली ये गैप फिल होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है एंड हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस है फिल हो जाए। आज हाँ बताओ। आज तो भाई वो ब्रेक डाउन करके ऊपर चल के रिटेस्ट भी कर लिया लेवल का। ये फेक नहीं है, ब्रेक डाउन वैसे ब्रेकआउट वैसे ठीक है, ये फेक नहीं बोल सकते ये हैं। वाला लास्ट लास्ट ये वाला नहीं, ये भी फेक नहीं है भाई, ये गिरेगा ना कल देखना। अगर यहाँ पे अब हो सकता है इधर ही खुल जाए तब तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर यहाँ कहीं पे खुलता है ना तो फिर सेलिंग ही देखने के लिए मिलेगा हमें यहाँ पे, ज़्यादा चांसेस है, कंफर्म तो नहीं होता है, ज़्यादा चांसेस है सेलिंग ही देखने के लिए मिलेगा। साइकोलॉजी देखो ना, मतलब यहाँ से मार्केट को इस पॉइंट तक लाने में कितना टाइम लगा, एंड यहाँ से ऑलमोस्ट कितना टाइम लगा, 10-15 मिनट लगा। सो ये जो बायर ये स्ट्रांग नहीं थे, ये सब, हाँ ये स्ट्रांग नहीं थे, इसके वजह से ना अगर यहाँ पे गैप डाउन अगर खुल जाता है ना थोड़ा सा भी, ये सब पैनिक में अपना पोजीशन कट करेंगे, देन ये गैप फिल करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ये है। बीच में अपने को लेवल ड्रॉ नहीं करना है, जैसे आपने लेवल यहाँ पे कर सकते हो ना, ये एक लेवल ये वाला है अपने पास, देखो ये वाला जोन है, मतलब ये ऐसा जोन है, ये कर लो यार, क्योंकि SLB ऑलरेडी ट्रेल हो चुका है ना, ये जोन है बस। सो यहाँ से यहाँ यहाँ पे उतना पावर नहीं है, ये जस्ट रुकेगा यहाँ पे मार्केट, देन यहाँ पे आएगा ना, यहाँ से बाइंग डैम श्योर है भाई, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये लेवल बहुत ज़्यादा डिफेंड करने वाला है, इसके पीछे भी है ना ये, इसकी वजह से। अच्छा। ठीक है, आ गया समझ में। हम्म। और पीछे देख लेते हैं ना, इतना में क्या ही आएगा समझ में। इसको 15 मिनट पे करते हैं ना, देखना 15 मिनट में कितना आसान होगा, मतलब ड्रॉ करना रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी होगा आसान होगा, क्योंकि देखो 15 मिनट में सही दिखता है यार, उतना वो नहीं होता है, मतलब ऐसा समझो क्या, छोटा टाइम फ्रेम में ज़्यादा ट्रैफिक होता है and बड़ा टाइम फ्रेम में कम होता है। नाउ यहाँ से यू टर्न लेकर के ये वाला, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ। सबसे पहला जो मेरा काम रहेगा वो रहेगा यू टर्न मार्क करना, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है, डाउन में दिख रहा है जो भी है, एंड इसके बाद यहाँ पे यू टर्न मार्क करो। सो एक ये दिख रहा है, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ये नीचे गया, तो नीचे गया ये वन गो में ब्रेक किया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, M1 हो गया। इसमें कोई दिक्कत या नहीं, दिक्कत है ना इसमें कुछ। नाउ उसके बाद नीचे M1 ये बना था, राइट, ठीक। नाउ इसका ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करके देन नीचे गया। सो जैसे ये ब्रेक डाउन करके नीचे गया ना, तो अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, एंड मेरे लिए M1 ये वाला हो जाएगा। इसको परफेक्ट बनाओगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये M1 हो जाएगा। नाउ नाउ यहाँ से जब गिरा ना, तो ये यहाँ से यू टर्न लिया है इस जगह से, सो देखोगे तो नीचे से M1 ये वाला हो जाएगा,
ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? सो आई होप कुछ डाउट नहीं आना हाँ चाहिए। हाँ नाउ ये वाला जोन था, यहाँ सेलिंग आया था, अगेन यहाँ सेलिंग आ गया, अगेन यहाँ सेलिंग आ गया। सो मैंने क्या बोला, एक बार तो ये करना ही करना है क्योंकि रीटेस्ट होगा तो कर सकते हैं। नाउ यहाँ से ये भी कर सकते हो, यहाँ भी अपना क्वांटिटी देखो, थर्ड टाइम हो गया ना ऑलमोस्ट, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक। जी। अब यहाँ पे हमें नहीं करना है, समझ में आ गया? हाँ नाउ अब आ जाओ, मुझे बता दो, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग से, ये क्या है, ये कौन सा स्विंग है ये सब? नहीं नहीं, ये दोनों M3 है and ये तो लास्ट वाला जो है उसने ब्रेक किया है ना, तो वो M2 हो जाएगा। सी ये तभी हम बोलते हैं M2 जब ये इसको भी ब्रेक कर देता है, क्योंकि मेरा जो मेन M1 है वो ये है, मार्केट को बदलेगा, स्ट्रक्चर को ही बदलेगा। इसने ऐसा नहीं किया, इसकी वजह से ये भी मेरे लिए M3 ही है। now एक बार अब देखो, M3 तो है, अभी देखो ये M3 है, बट आप खुद सोचो, जस्ट ये चीज M1 सोचो। भी है। हाँ अभी अभी देखो क्या बोला था मैं, कि अगर ये 2 से 3 बार यहाँ से बाइंग आ रहा है तो ये एट द एंड क्या बन जाता है, M1 याद है ना ये? हाँ भाई, कल बोला। हाँ अभी देखो, सो यहाँ पे क्या हुआ, 3 टाइम्स बाइंग आए परफेक्ट एक ही लेवल से। सो ये बेसिकली जब साइडवेज होना होता है ना तो इस तरह से बनता है। सो बन तो रहा होता है M3, बट सडनली ये M2 या M1 बोल सकते हो। नाउ यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया, तो जैसे ये 3 बार M3 बनाना, अभी मैं इसको M1 भी बोल सकता हूँ। एंड देखो ये क्या किया यहाँ से, ठीक है। मैं कुछ नया बता रहा हूँ क्या? अभी बोलोगे ये आपको पता होगा, बैंक निफ्टी का चार्ट आपने देखा होगा, नहीं भाई, मतलब जो मैंने, जैसा मैंने पढ़ा है एंड जैसा मैंने सीखा है वो हर चार्ट पे काम करता है, ऐसा जरूरी नहीं है बैंक निफ्टी पे ही। बोलो आप नाम बोलो रैंडमली, मुझे तो नहीं पता ना आपको ने कौन सा चार्ट देखा नहीं देखा, उसमें करेंगे। नाउ यहाँ पे बताओ, ये फेक ब्रेकआउट है। नाउ अभी बताऊंगा, अभी आने वाला है अपना नेक्स्ट टॉपिक यही है, फेक ब्रेकआउट का ही है, अभी समझ में आ जाएगा। नाउ ये फेक ब्रेकआउट है। नाउ यहाँ से नीचे आता है एंड देन रीटेस्ट करके अगेन गिरता है, तो ये वाला क्या हो गया, ये तो M1 ही है ना। इवन ये तो अब ब्रेकआउट भी कर दिया M1 को, सो ये तो M1 ही है, ठीक है। सो ये अपने पास M1 है। नाउ ये यहाँ से अगेन, एक सेकंड यार, इसमें लेवल यही दिखता शिफ्ट है। हो जाएगा ऊपर। हाँ अब ने समझे, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, अभी सीख रहे हो तो मज़ा आ रहा है ना, मुझे भी मज़ा आ रहा है सिखाने में, ठीक है। हाँ भाई। अच्छा बाकी ये लो को कुछ कर सकते थे क्या? ये लो तो लो ही होता, क्योंकि देखो अभी अपन क्या कर रहे हैं पता है, एट द एंड देखोगे ना तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, एंड अपन जो साइडवेज को ट्रेड कर रहे थे परफेक्ट लेवल के साथ। नोटिस किया ये चीज नोटिस किया किसी ने? क्योंकि ये M1 था हाई वाला एंड ये M1 था लो वाला, इस बीच में जो भी हम साइडवेज को परफेक्टली लेवल्स के साथ ट्रेड कर रहे थे। इंटरेस्टिंग है ना भाई? इसमें क्या मैंने अलग बताया बताओ, इसमें मैंने क्या ही आपको अलग बताया कि जो मैंने आपको उधर चार्ट पे या फिर मैं जो भी PPT है उसमें नहीं बताया, कुछ भी अलग नहीं बताया, जस्ट उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे। नाउ यहाँ पे बताओ ये लेवल क्या होता, वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाता होगा। यस ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाता। नाउ जो सेकेंड पॉइंट था अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाला, वो ये था, उसका मतलब ये है, ठीक है भाई। नाउ ये जोन ये है, सही पड़ा है। अब देखो, हो सकता था इसका ब्रेकडाउन भी आ सकता था, बट जब हमें पता है कि ये कुछ इस तरह से मार्केट मूव कर रहा है एंड ऑलरेडी मेरा पैसा बन भी रहा था, तो हो सकता था कि मैं यहाँ पे बाइंग साइड में नहीं जाता एंड वेट करता डाउन साइड का। तो हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं वेट कर रहा था इस टाइम पे मैं डाउन साइड का, एंड मुझे ये भी पता था यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, तो हमें रिग्रेट नहीं करना है भाई, ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे पैसा बना चुके हैं। हम्म। नाउ नाउ अगर सोचते कि यहाँ पे ट्रेड लेता, बट चलो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता था ट्रेड, क्योंकि ये रीटेस्ट करने आया तो दिन ही खत्म हो गया। नाउ रीटेस्ट करके डाउन आ सकता था, बट इसने ऐसा नहीं किया, ये ऊपर ऊपर ओपन ही ऊपर हो गया, तो अभी तो सपोर्ट ही लेगा जब वो ऊपर ही ओपन हो गया, तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। नाउ ये जोन हो गया था। नाउ ऑलमोस्ट ये जोन से फिर से हमें सेलिंग देखने के लिए मिला है, ओके। नाउ यहाँ पे बताओ, अभी कुछ नहीं, अभी साइडवेज फुल देखो, साइडवेज को ट्रेड कर रहे थे अपन लेवल के साथ, ये भी साइडवेज ही है एंड हाई ये है, अभी देखना हाई से ही फिर से गिरा। सो इसमें मैं क्या अलग कर रहा हूँ ये बताओ, कुछ भी दिख रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? हाँ
भाई ना ये सब क्या है, ये बीच में क्या है बताओ, ये सब के सब एम बस थ्री लेवल का एम थ्री पावर है। एम थ्री एम थ्री एम थ्री एम थ्री आप इसको ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, सिंपल। बाकी हमें लेवल से तो ट्रेड मिल रहा है ना, लेवल तो धोखा नहीं दे रहा है। अभी हो सकता था कि ये यहाँ से जैसे आप सेल करने जाते ये और ऊपर जा करके यह इस जोन से सेलिंग आता, तो आप कैसे नहीं जा भाई, सकते हो। इसको छोड़ेंगे ही हम, वो लेवल हम्म से ही करेंगे। सिंपल लेवल से करो ना, लेवल से करने से हमें ये तो पहले पता चलता है कि पहले भाई हम लोग तो ये जो स्विंग बन रहा है ना, अब जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हो उसको भी मार्क करते हैं, उसको ऊपर वाले भी मार्क करते हैं, उसके ऊपर नहीं यार ऐसा नहीं करना होता है। एनीवेज अभी सीख रहे हो ना, ये बताओ। हाँ हाँ हाँ, अभी तो समझ में आ रहा है। हम्म अभी पूरा लेवल के हिसाब से ही चल रहा है मार्केट में। हाँ मार्केट ऐसे ही चलता है मेरे भाई, बस हम उसके गलत चलने लगते हैं, हम उसके उसको अपोजिट मतलब अलग देखने लगते हैं। मार्केट ऐसे ही चलता है, इसका यही मतलब स्टाइल है। नाउ यहाँ पे बताओ मुझे, इसको ब्रेक किया, कौन सा स्विंग ने किया, ये स्विंग। सो ये स्विंग क्या हो जाएगा मेरे लिए, सिंपल अब तो बता सकते हो ये क्या है। हाँ M1 हो जाएगा। नहीं 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 M1 नहीं होगा, ये M2 M1 ये है एंड ये हो जाएगा M2। ठीक है भाई। M2 रहेगा ना भाई। हम्म, ये इसने तो डायरेक्टली ब्रेक किया ना इस लोग को। ऐसा लग रहा है क्या डायरेक्टली ब्रेक किया। हाँ हाँ हाँ, लोग तो बीच में किक जैसे हुआ। सपोज करोगे ये जो ये यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, अभी मुझे यहाँ से दिख रहा है, अभी इस यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक कर देता तो इसको मैं M1 बोल देता। बट इसने क्या किया, फिर से यू टर्न लेकर ऊपर गया, वो नीचे तो आया, छोटा छोटा पुल बैक, हम्म, छोटा ऐसा ऐसा करके पॉज करके 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 इस तरह से किया। तो इसकी वजह से मैं इसको M2 बोल रहा हूँ। अच्छा क्या देखो, जब M1 एंड M2 दोनों साथ में बन रहा है ना, ऑलमोस्ट साथ में बन रहा है ना, तो ज़्यादा प्रायोरिटी M1 को देना, क्योंकि ये आज भी हुआ है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे हुआ है, शायद USD JPY में हुआ है। हाँ जब दोनों साथ में बन रहा है ना तो ये वाला को प्रायोरिटी देना, ऑलमोस्ट इक्वल ही है ना थोड़ा सा ना। अगर ये M1 यहाँ पे M2 बनता ना तो हम डेफिनेटली इसको प्रायोरिटी देते फर्स्ट। अच्छा हम्म सो बताओ अभी तक कैसा लग रहा है ये, इंटरेस्टिंग है ना। सही है अभी तो सही लग रहा है। लगेगा भाई। ना ये यार। जो नीचे थोड़ा सा ये बना ये है M1 के बाद नीचे क्या ये बोलते हैं भाई, ये वाला भाई किधर बना है वो बताओ। अभी ये जो है ये क्या रहेगा भाई। मतलब मैं टाइम बताओ थोड़ा सा नीचे साइड पे। भाई ये यही जहाँ पर आपका ये है ना कर्सर ये था ना, हाँ ये ये हाँ ये। ये हाँ M3 है, कुछ नहीं है। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ये मैं, रिटेस्ट होके फिर से डाउन में गया ना मार्केट, यहाँ से देखो इसके वीक से। इधर हाँ यहाँ से। इधर हाँ ऑलरेडी देखो, अगर सेल कर रहे हो तो यहाँ से सेल हो गया होता। नाउ इस बीच को कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में हम बताएंगे भाई, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। नाउ अभी ये देखो ये क्या है, ये इतना बढ़िया सेलर का बायर का जोन था, फिर बाइंग यहाँ से क्यों नहीं आया, रीजन बाइंग बाइंग यहाँ से आया चाहे यहाँ से आया हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में है। तो हमें सेलर जहाँ से मिलेगा ना, सेलर का जोन, तो वो फिर बायर को उतना रिस्पेक्ट भी नहीं करने वाला ना। यहाँ से आया यहाँ से आया यहाँ से आया, ये ऊपर नीचे करके ऑलमोस्ट ये समझो क्या, ये यहाँ से अगेन एक तो डाउन ट्रेंड में था ना, साइडवेज के अंदर ये लोअर लोअर लो का फॉर्मेशन करके यहाँ पे आया ना, यहाँ पे पॉज किया बट यहाँ से बाइंग नहीं आया। एंड इवन हम बाइंग करते भी नहीं, क्योंकि हम तो लेवल के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो ये तो मेरा लेवल ही नहीं है, सो हम यहाँ पे बाइंग करते क्यों। बरोबर। ठीक है। अच्छा ये है 15 मिनट पे, तो भाई 15 मिनट पे क्या हम ऐसा करते। सो देखो ऐसा करोगे तो पैसा तो जरूर बनता, बट 5 मिनट पे भी हम कर सकते हैं। बट मतलब ये यही बात हो जाता है यार, यहाँ पे प्रीमियम डीके का लोचा है। अभी मैं बताता हूँ कैसे ये चीज़ हाँ आप भाई स्टॉक्स में करते हैं, ये चीज़ स्टॉक्स में करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता ना। यहाँ से दिख रहा है ना सेलिंग आया इतना बड़ा, ये बताओ यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को पुट पुट खरीद लेते तो यहाँ तक होल्ड कर सकते थे क्या। अभी मैं डेट दिखाता हूँ, 6 तारीख ही है, 9 बजे से लेकर के एंड चलो नहीं यहीं पे है भाई, देखो ये ऑलमोस्ट यहीं पे रह गया, एक दिन इधर ही रह गया, दूसरा दिन ये मोमेंटम आया। ठीक है। सो ऑप्शन में करोगे ना तो डेफिनेटली आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा पता है, 5 मिनट एंड 1 मिनट या फिर मैक्सिमम 2 मिनट। इससे ज़्यादा यूज करोगे ऑप्शन बाइंग में ना, तो भाई साहब आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है भाई। बरोबर। अच्छा ऑप्शन में कर सकते हैं, बट स्टॉक्स में ऐसा करो ना मस्त पैसा बनता है, क्योंकि हमें तो बड़ा मूव चाहिए ना। अभी ऑप्शन में बता रहा है देखो, जब आप पुट बाय करोगे तो आपको कितना मूव चाहिए, छोटा मोटा मूव चाहिए भाई, 50-100 पॉइंट नीचे चला जाए हो गया।
अब ये लेवल पे आया ना, यहाँ से ये कितना पॉइंट नीचे आया, 100 तो मिल ही जाता, नहीं 100 तो कम से कम 60-70 मिल जाता कैसा भी करके, हो गया। ऑप्शन बाइंग में ऐसा ही होता है ना, उतना के लिए तो आते हैं लोग, कभी कभी गलती से वो बन सौ जाता है सौ ज़्यादा तो पैसा। छोड़ो भाई, वो तो 10-10 रुपया लेके निकलते हैं लोग। हम्म। अब कोई 1,000 10-10 क्वांटिटी को लेके एक गया है एंड वो 10,000 लेके निकला है, 10 रुपये लेकर के निकला है, हो गया 1 लाख, बोलेगा बहुत पैसा बन गया, कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, हालांकि ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, बट ये फेल हो गया यहाँ पे, तो फेल हो गया बट लो तो शिफ्ट हो जब जाएगा ये ना। वापस लो शिफ्ट हो हाँ, जाएगा। लो शिफ्ट हो जाएगा नाउ, अगेन ब्रेकआउट आता है, ये ब्रेकआउट फेक फेक ब्रेकडाउन है। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, ये मुझे मतलब बोलने में पता नहीं क्या हो रहा है, एक तो ब्रेक आउट का दिक्कत है एंड दूसरा ब्रेक डाउन में नहीं ठीक से, मतलब ये कन्फ्यूजन हो जाता है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ब्रेक डाउन, तो इसको आप समझ लेना, मैं नीचे जाने के लिए बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली ब्रेक डाउन ही होगा, एंड ऊपर के लिए बोल रहा हूँ तो ये ब्रेक आउट ही होगा, हाँ भाई। ये समझ लेना यार। हाँ, यहाँ से देखो ये नीचे गया एंड ये फेक है, ये मेरे कंडीशन से मैच कर रहा है। नाउ इसको हम क्या करते, ये ऊपर गया ना, अभी ये रीटेस्ट किया, इस टाइम पे हम बाई करते हैं इसको, ठीक है, समझ आ गया। हाँ भाई। भाई फेक वाला बाकी है ना आपका? हाँ, फेक ब्रेक। अरे इस पे बहुत ज़्यादा भाई मतलब, फिर ये जो सेलिंग है, ये जो मान लो बड़ा सेलिंग आया अभी जो ब्रेकडाउन किया नीचे, ये तो वो उससे ऊपर वाला जो वो स्विंग जो बना, टर्न जो बना, वो वो वहां से क्यों आया मतलब? यहाँ से सेलिंग क्यों आया वही पूछ रहे हो ना। हाँ? हम्म, चलो इसको मैं बता देता हूँ ना, यहाँ पे देखोगे तो ये पहले ऊपर था, ये वाला जोन था, ठीक है, हाँ। इसको किसने ब्रेक किया, यहाँ से ये ब्रेक हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम्म, M2 मेरा ये था, ओके। हम्म, नाउ यहाँ पे देखो हुआ क्या, अब देखो इनसाइड ये वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ से बाइंग आया था शार्पली, हाँ, तो भाई यहाँ पे SL भी होगा, ये एक जोन था वायर का, ठीक, यहाँ पे हम बाइंग नहीं जाते, बट ये तो बायर का जोन था, एंड यहाँ से देखोगे तो क्या हुआ था, यहाँ से बाइंग आया था। नाउ अगर बाइंग आया तो यहाँ पे SL होगा, तो अभी क्या हुआ, ये पहले था सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट था, साइडवेज था, एंड ये इनसाइड देखोगे साइडवेज के अंदर, मतलब ये हाई हाई बन रहा था एंड ये लो था लगा, इसके अंदर ये सपोर्ट था, तो सपोर्ट को ऐसे जैसे ब्रेक किया वन गो में, तो एक बार इसको रीटेस्ट करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ। बस वही लॉजिक है, और इसमें क्या नया है। डिटेल्स किया नहीं था, जब आया उसके बाद तो अगेन वहां से सिंपल। और वहां पे साइकोलॉजिकल नंबर भी तो था 51,000। हाँ, उस पे आते हैं ना अभी, वो भी है अपने स्लाइड्स में, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, तो ये अपना शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाता, ओके। नाउ नाउ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से बाई करते, ठीक है, यहाँ पे हम बाई करते। नाउ ये जो आपको दिख रहा होगा कि इतना सेलिंग कैसे आया कब आया, तो इसको सही से देखोगे ना तो ये नेक्स्ट डे आया है, ना कि उसी दिन आया है। हाँ वो। अब देखो भाई इतना बड़ा सेलिंग आएगा एंड ये ब्रेकआउट होने के बाद किसका वो हिम्मत होगा कि अपसाइड का प्लान करेगा बताओ। बट देखो रूल्स आर रूल्स, हमने जो रूल्स पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता मार्केट कैसा कह रहा है नहीं कर रहा है कह रहा है, ठीक है, एक बार देखेंगे चार्ट एंड उसको हम मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे एंड देन वहाँ पे हम जो रूल्स बनाए उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, रूल्स इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट, बाकी वो तो करता ही रहेगा ना, ये हम मेरे और आपके वजह से तो चलता नहीं है। बरोबर। हम्म, हाँ भाई। तो यहाँ ये होता है नाउ। अभी देखो ये क्या हुआ, यहाँ से फिर से देखो, अगर आप बोल रहे हो इसको M2 या M1 कुछ भी बोल रहे हो, तो भाई सेलिंग आना चाहिए, एनीवेज ये M2 है, ठीक है, ये कैसे है M2 बताओ, क्योंकि ये लो लगा था ना, अभी इसको इसने ब्रेक किया, तो M1 तो मार्केट एक तो ये बदल नहीं रहा है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, अप में जा नहीं रहा है, नाउ डाउन में भी नहीं जा रहा है, बार बार फेक कर रहा है, यहाँ भी फेक किया था यहाँ भी फेक किया था, सो बेटर कि अवॉइड करो, M1 यही है, ठीक है, इसको देखते हैं, एंड बेटर होगा कि इसको देखते हैं, यहाँ पे हम बाइंग का देखते हैं। नाउ ये मार्केट ही इतना गैप अप एंड गैप डाउन हो रहा है, तो इसमें क्या ही कर सकते हैं, पिक्चर ही बेकार कर देता है कि आपको क्या डाउन ये किया था। यही तो मेन है यार इसका। मैंने क्या बोला, इसमें बनाओगे ना लेवल, तो ट्रेड करने के लिए 5 मिनट एंड 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, एंड 15 मिनट पे एक ओवरव्यू ले सकते हो 15 मिनट पे, बाकी उससे ज़्यादा करोगे तो फिर प्रीमियम आपको जिंदा ही नहीं रहने देगा। खा जाए। हाँ बिल्कुल यार, देख रहे हो ना यहाँ पे,
यहाँ पे अगर शॉर्ट भी करते ना, मुझे पता है ये लेवल है, यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता था, बट यार देखो मतलब साइकोलॉजी खराब हो जाता है ना। अभी देखो ये कितना पॉइंट मिलता है मुझे, 300, हाँ 150 पॉइंट मिल जाता, उतना ही काफ़ी है यार। देखने के लिए तो बड़ा बड़ा दिखता है, मिल जब लेने की बारी आती है तो छोटा छोटा आता है यहाँ पे, वो वो बात है। देखो ना भाई, कैंडल में वीक कितना है, तो समझ लो कि प्रीमियम कितना फ्लक्चुएट कर रहा वही तो मेन बात है भाई। एनीवेज हमारा वो मुद्दा ही नहीं था, हमारा मुद्दा था लेवल्स। वो काम कर रहा है है ना, लेवल। जो बताया वो काम कर रहा है ना। हाँ भाई। अब चलो इसको छोड़ो, स्टॉक्स को देखो, कोई भी उठा लेते हैं, HDFC बैंक ले लेते हैं। नहीं आप लोग बोलो, फिर बोलोगे, कुछ भी बोलो, नहीं नहीं, कोई नहीं, जीता भी बोलो एच बोलो डी एफ सी लो। बोलो बोलो। ज्यादा ही नहीं, वो तो आप ही मैं लो। बोला ना, आप कुछ और बोलो। रिलायंस भी ले लो। चलो रिलायंस ले लेते हैं, हटाओ। रिलायंस, एंड इसको क्या करते हैं अपन पता है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं एंड चार्ट जहाँ से स्टार्ट होगा ना वहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ना यहाँ पे। ये पता है क्यों होता है ये इस तरह से? सो जब फ्री वाला ट्रेडिंग भी यूज़ करोगे ना तो आपको ये 5,000 कैंडल ही दिखेंगे, चाहे वो 2 मिनट पे देखो, 5 मिनट पे देखो, 5,000 ही कैंडल दिखेंगे। ठीक है, अब देखो हमें पता नहीं, इसे ऐसे ढक दो आगे से, ऐसा देखो, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हम जस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दिख रहा था, एक बार सेलिंग आया था, दो बार सेलिंग आया था, तो इसको हमने ऐसे मार्क कर दिया, हाई यू टर्न, ये दिख रहा है ना यू टर्न यहाँ से। चलो ये नहीं दिख रहा है, बट ये तो दिख रहा है ना, इसको मार्क करो, हटाओ, ये नहीं दिख रहा, ये तो दिख रहा है यहाँ से यू टर्न। ठीक है, नाउ यहाँ से भी यू टर्न दिख रहा है, तो इसको भी तो हमें मार्क करना पड़ता, राइट? ठीक है भाई। नाउ देखो अगर सही से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ये ऊपर से नीचे आया, अगेन ये ऊपर के अगेन नीचे आया, तो सबसे पहले तो यहाँ पे यहीं पे हम सेल कर देते। चलो यहाँ पे हमने नहीं किया, हटाओ, कोई बात नहीं। नाउ ये फेक है, ये फेक ब्रेक डाउन है, देखते हैं क्या होता है आगे। हालांकि फेक ब्रेक डाउन है, बट मेरा क्या होगा, लो तो चेंज हो जाएगा ना। लोशन। लो शिफ्ट हो गया। नाउ ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, सॉरी ब्रेक डाउन है, देख रहे हो ये कंफ्यूजन। एंड इवन ये देखोगे तो ये इनसाइड में मूव कर रहा था, ये वाला देखो ना, इनसाइड में मूव कर रहा था, ये हाँ, कैंडल वो देखो। एक बड़े हाँ तो इसको कंफ्यूजन। तो इग्नोर ही करो। एनीवेज यहाँ पे इसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो करके एंड ये रीटेस्ट करने के लिए आया, सो यहाँ पे डेफिनेटली हम सेल करते हैं एंड ये टारगेट होता। ना ये हवाबाजी नहीं, हवा मतलब हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बताया हूँ वही यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड इसको ही लाइव मार्केट में अप्लाई करना है हमें। अभी ये बताओ, यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है ना भाई ये डाउन ट्रेंड में है, सो हमें अगर डाउन का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हम क्यों नहीं जाएंगे, ये बताओ, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे भाई। डेफिनेटली जाएंगे। नाउ ये हो गया। अभी देखो यहाँ से लो कहाँ लगता है, सो जैसे ये यहाँ से यहाँ आया ना, इस टाइम पे ही मैंने क्या बोल दिया, देखो यहाँ पे आने के बाद मुझे ये पता चल गया, जैसे यहाँ से ऐसा ऐसा करके आ रहा था, ये यहाँ पे पॉज किया, देन यहाँ से ये यहाँ तक आया, अब इस पॉइंट पे ही मुझे ये यू टर्न दिख गया। इमीडिएटली मुझे क्या मार्क करने थे, इसको एक M1 बनाना था इसको मुझे, राइट? सो इसको मुझे M1 बनाना था, तो मैंने इसको M1 बना दिया। ठीक है भाई, अब इसको एक्सटेंड कर देना है, इसको डिलीट कर लो एंड इसको एक्सटेंड कर लेना है ना। ऊपर से क्या यहाँ पे M2 कुछ दिख रहा है? नहीं, हमें दिख रहा है बस यही जोन दिख रहा है, इसको थोड़ा और परफेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा एंड इसको एक्सटेंड कर दो, राइट? अब देखते हैं क्या होता है आगे। नाउ ये नीचे नहीं आया एंड जो प्रीवियस वाला जोन था इसको ये ब्रेकआउट कर चुका है, ये 1 गो में ब्रेक किया, अच्छा ब्रेकआउट है। एंड यहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, बोलोगे कि मतलब SL नहीं जाता है, कोई बोलता है ना SL नहीं जाता है, अरे कितना भी पढ़ लो मेरे भाई, SL तो जाएगा ही जाएगा ना। यहाँ से हमारा टारगेट मिला था, एक बार रीटेस्ट करने के लिए आता इधर, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली सेल करने वाले थे, बट इसने ऐसा नहीं किया ना, अगेन यहाँ पे आया ना, ये 1 गो में ब्रेक कर दिया, तो मेरा SL चला जाता है यहाँ कहीं का। ठीक है, एनीवेज ये इसको रीटेस्ट करने के लिए आएगा, बट हम क्या इसको अब ट्रेन में बोलेंगे क्या, ये बता दो जरा, मुझे कंफर्म कर दो। मैं पहले मार्क, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं M1, अभी नहीं बोल। ये भी M1 है एंड ये भी M1 है। नाउ M1 हम इसको अप ट्रेन में कब बोलेंगे, हम इसको अप ट्रेन में तब बोलेंगे जब इसके ऊपर चला जाए। M1 के ऊपर ही। अब देखो, अब मज़ा आ रहा है ना चार्ट रीड करने में। नाउ
अभी देखते हैं थोड़ा इसको और आगे करते हैं। नाउ यहाँ से अगेन सेलिंग आया ना, एक्सपेक्टेड था ये सेलिंग। अब आएगा कहाँ तक, तो चांसेस है पहला टारगेट ये वाला रहेगा, हो सकता है फिर यहाँ से बाइंग आ जाए, देखते हैं क्या होता है। नहीं आया, थोड़ा सा बाइंग आया बट ठीक है, नहीं आया। एनीवेज हम सेल में थे क्योंकि ये M1 था, तो पहला टारगेट यहाँ, तो इसको ही बुक कर लेते हैं। कितना मिलता बताओ, 1:2 से तो ज़्यादा ही मिलता। ठीक है, हम 1:2 से कम 1:3 के लिए काम करेंगे, 1:2 से तो कम हम काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा उससे कम काम करने का कोई सेंस नहीं बनता। 1:2 एंड इवन 1:3 भी मिल जाता। एनीवेज यहाँ पे लेवल था तो उसके अकॉर्डिंग भी देखो, हम तो प्लान करते हैं 1:3 के लिए, बट क्या होता है कभी कभी लेवल्स होता है सामने, तो वहाँ पे हमारा बुक करना पड़ता है हमें क्वांटिटी, क्योंकि लेवल्स को तो नहीं फाइट कर सकते ना। हो सकता है कि यहाँ से बड़ा पुल बैक आ जाएगा तो पूरा प्रॉफिट चला जाएगा, आज तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का कोई फायदा नहीं है, जबकि आपको पता था कि ये लेवल है, यहाँ से बाइंग आ सकता है, राइट। नाउ इसको हम यूज नहीं करेंगे अभी, इसको छोड़ दो, इसको हटा दो, इसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है यहीं पे, इसके बाद ही इसको हम यूज नहीं करते। ठीक, ये रीटेस्ट के लिए काम आता, इसका ब्रेकआउट आ चुका था, हो सकता था ये रीटेस्ट आए आए ना आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें मार्केट स्ट्रक्चर से मतलब है, वो अभी भी बियरिश है एंड इसमें हम सेल साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ओके, नाउ ये जोन है, ये है अपना बायर का, एंड ये जोन है अपना सेलर का। इस पे आएगा तो अगेन हम सेल करेंगे, इसके आसपास आएगा तब भी हम सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल करते हैं अगेन, यहाँ पे हम, मैंने बताया था कि जब इसके आसपास आता है तो थोड़ा क्वांटिटी डाला जाता है मार्केट में यूजुअली, एंड यहाँ आता है तो थोड़ा और डाल दो, तो ये एवरेज प्राइस यहाँ कहीं का आ जाता है। बट आपको क्या करना है, ऐसा करना है क्या, नहीं, आपको परफेक्ट जोन पे करना है अभी। अच्छा। क्यों, अभी देखो मैं क्यों बता रहा हूँ। जैसे मैं करता हूँ एंड बहुत जो जो जिसके पास थोड़ा कैपिटल बड़ा हो जाता है ना, वो ऐसे करता है कि वो थोड़ा क्वांटिटी इधर सेल करेगा एंड उसके बाद इधर सेल करेगा, जो मेन क्वांटिटी इधर सेल करेगा ना। वो आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, आप 2 बार तो ट्रेड करते नहीं, एक ही बार ट्रेड करते हो, राइट। एक ही बार ना ट्रेड पंच करोगे, ऐसा नहीं कि चलो 5,000 का मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ आएगा देन हम मैं इसमें 10,000 का और सेल करूँगा, ऐसा तो नहीं करने वाले। सो बेटर होगा कि इधर ही सेल करो, जो भी करना इधर सेल करो। ठीक, हम जोन को ही यूज करेंगे। नाउ ये बताओ, नाउ यहाँ पे ये बताओ, इसका ब्रेक डाउन आया एंड ये तो फेक ब्रेक डाउन है जो अभी बताऊंगा। नाउ इसको किसने ब्रेक किया था, ये जोन, एंड ये 1 गो में ब्रेक हुआ है, सो ये मेरे लिए क्या हो जाता है, M2। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत। अब डाउट है क्या कि यार यहाँ पे तो वीक दिख ही नहीं रहा है, तो भाई मैंने क्या बोला था, बॉडी ले सकते हो, बोला था ना, जो कैंडल दिखा उसका एक बॉडी ले लो छोटा सा कैंडल का। ना यहाँ से ये आ रहा था, नीचे आ रहा था, तो इससे पहले ये ब्लैक वाला बना था, तो इसका बॉडी ले लो बस। ठीक है, यहाँ पे देखो अगेन इसके पास आकर के सेलिंग आया। ठीक है भाई, ना ये लो तो शिफ्ट हो जाता ना। हाँ ये भी। अब इसको सिखाऊंगा कैसे ट्रेड करते हैं ना। ये हुआ, फिर एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा, बार बार देखना, अभी नोटिस करना, जो जो मैं बता रहा हूँ ना इसको याद रखना। यहाँ पे देखो ये अपने पास M1 था, इसका हुआ फेक ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकडाउन होने के जस्ट बाद ये कैंडल उसके ऊपर जोन के अंदर क्लोज कर देता है। जैसे जोन के अंदर क्लोजिंग आता है उसके बाद ये रीटेस्ट करने के लिए आ जाता है जोन को, इमीडिएटली हमें एंट्री बनाना है। एसएल इसके नीचे नहीं, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे रखना है, जोन के नीचे। एंड ये एसएल ना हमेशा सिस्टम में होना चाहिए, जब भी फेक ब्रेकआउट है ना ब्रेकडाउन को ट्रेड करो ना, तो ये एसएल हमेशा सिस्टम के में होना चाहिए, मतलब लगा कर छोड़ दो, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे गया ना तो ये फिर बहुत फास्ट जाएगा। सो एनीवेज ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो लिक्विडिटी तो ले चुका है ना, तो अब इसको ऊपर फास्ट जाना चाहिए, एंड वो हुआ यहाँ पे। ये स्टॉक्स है, इसमें भी होता है लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी पर हो गए तो वो कहीं भी काम आएगा ना। ये तो फेक ब्रेकडाउन हो चुका था, लेकिन ये तो लो शिफ्ट हो जाता कि नहीं हो जाता, ये बताओ। हाँ भाई भाई। ना यहाँ पे देखो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, ये देखो इस तरह से ड्रॉ करना है, ये परफेक्ट। ठीक है भाई, ये समझ में आया। लो को कुछ नहीं बोल सकते हैं, ऊपर नीचे इसको शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, सो बेटर होगा ऐसे कर लो। ओके, आई होप कि आपको समझ हाँ में भाई। आया होगा। नाउ इस जोन से सेलिंग आया, अब देखते हैं इसका अगर ब्रेकडाउन हुआ तो ठीक है, वरना हम अभी भी उस लेवल को ऐसे ही रखेंगे। नाउ ये लेवल को ऐसे ही रखते हैं हम, ऊपर देखते तो ये लेवल ऐसे ही होता, इसको हम कुछ नहीं करते। नाउ अगेन यहाँ सेलिंग आया, अब इतना पता था मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो हम इसको लेवल को यूज करते, रेजिस्टेंस पे सेल करते, सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करते, ढूंढते बाइंग की मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नाउ सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे डेफिनेटली सेल कर सकते थे, क्योंकि ओवरऑल देखोगे ना
तो ये कैसा है अभी अगर देखोगे ऐसा आंख से दिख रहा होगा, ये डाउन टू साइडवेज है। सो इसलिए जब बिट डाउन का मूव आ रहा है ना, बहुत फास्ट आ रहा है। ठीक है भाई, हाँ समझ में भाई। आ रहा है नाउ? ये इधर नाउ अभी बताओ ये क्या हुआ है, ये यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये है परफेक्ट ब्रेक डाउन, मतलब लेवल को मैच कर रहा है, जो मेरा जो मैंने मतलब जो क्राइटेरिया बताऊंगा वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पे सेल जाता, और क्या होता, यहाँ पे सेल जाता। एनीवेज यहाँ पे मेरा बड़ा टारगेट मिला था, अगेन यहाँ से सेलिंग में मिला था, यहाँ एसएल चला गया। ओके, वही। हाँ ऐसे ही होता है भाई, एसएल भी जाता है एंड ये लो अगेन चेंज हो जाता, यहाँ पे आ जाता। नाउ ब्रेक किसने किया था, तो ये तो M1 ही होता एंड ये वाला अभी M2 हो गया होता। ठीक है, ये वाला M2 हो गया होता। अगेन मैं बोला क्या, जब M1 M2 साथ में हो तो किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, M1 को। M1। हाँ, अगर नहीं सपोज M1 को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो ना, अगर ले लिए यहाँ पे तो भाई वेट करो यहाँ तक का, एसएल बड़ा हो गया एंड और कुछ नहीं, आपका एसएल बस एसएल आपका बड़ा हो गया। नाउ यहाँ पे क्या हुआ है, ये कैंडल देखो एंड ये देखो क्या किया है, ये पूरा सबकी लिक्विडिटी ले चुका है। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा लिक्विडिटी था। एक सेकेंड यार, इको हो रहा है। हेलो, अभी ठीक है? हाँ हम्म। हाँ, डबल। सो यहाँ पे लिक्विडिटी लेकर के, नहीं वापस। एक सेकेंड रुक जाओ। अब जा रहा है? नहीं भाई, अब नहीं आया। स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, हाँ देख रहा हूँ। चलो ठीक है। हाँ हाँ, देख रहे हो। हाँ, सो हम थे यहाँ पे। ये क्या हो गया इसको, ना हम यहाँ पे थे, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये लिक्विडिटी लेकर के अगेन जोन के अंदर क्लोजिंग आ गया। नाउ जोन को अगेन टेस्ट करने आता तो हम यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड करते। नाउ यहाँ पे लो यही था एंड हाई, अब हाई क्या होगा, एक तो सबसे पहले इसको हटा दो क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अब, और हाई को चेंज करके यहाँ पे कर दो। अब क्या, अभी लोग पूछेगा यार इतना बड़ा जोन करेंगे क्या, तो देखो करने को कर सकते हो एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते हो, राइट? एंड इसको बाकी परफेक्ट तो यही है, बड़ा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, परफेक्ट हमारा यही है। ठीक है भाई, नाउ इसने लो को ब्रेक किया एंड इसको क्या बोलोगे ये तो ऐसे ही दिख रहा है, मतलब फेक है, तो इसको तो लीव, इसको छोड़ दो। नाउ ये छोड़ दो, बट लो चेंज हो चुका है एंड किसने किया है, तो ये भाई साहब ने किया, तो ये भाई साहब मेरे लिए क्या हो जाएंगे, M2 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नाउ अगेन यहाँ पे M2 को टेस्ट करने के लिए आया, सेलिंग देखने के लिए मिला, दूसरी बार भी यहाँ हम ट्रेड लेते तो मेरा एसएल जाता। ओके, नाउ ये M1 है, अब यहाँ से तो सेलिंग आना एक्सपेक्टेड ही था, नाउ यहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिला। अच्छा, इसका कोई रोल है क्या, अब नहीं है क्योंकि ये इसका ऐसी की तैसी हो चुकी है, ये ख़त्म है, अभी इसको भूल जाओ। नाउ हमारे लिए, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, सो अपने लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो आगे एक्सटेंड करो। नाउ यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो चुका है। नाउ इतना बार हम इसमें बाय बाय करके एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे हमें बाय करते तो क्या होता है,
एसएल जाता और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। अब कोई लोग एसएल ही नहीं लगाता तो अभी उसको क्या ही बोल सकते हैं, फिर तो बोलता भाई ये मार्केट ही ख़राब है, ये हो वो है, वो बहुत सारा बात बोलता। ना ये मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, M1 M2 M2 कुछ दिख रहा है यहाँ पे, मुझे बताओ। मुझे तो दिख रहा है, आप लोग बताओ। सो ये जोन दिख रहा है मुझे जो कि M2 हो जाएगा। ठीक है भाई, हेलो। हम्म, हम्म, हाँ, जा रहा है ना, हाँ आवाज़ हाँ सब क्लियर है ना? हाँ, ये M2 हो जाएगा। क्यों? हाँ भाई हाँ। क्योंकि यहाँ से ये वन गो में ब्रेक नहीं किया है। अगेन देखो यहाँ पे आया ना, अगेन ये पुल बैक लेकर के ऊपर गया, देन ये इसको ब्रेक किया है। सो ये इसके वजह से ये M2 हो जाएगा। बाकी M1 तो अपना वही है, M1 को हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने के लिए आना चाहिए था, बट इसने जस्ट इसके नीचे से ही आया। सो इसके वजह से चलो आपका इधर ट्रेड नहीं होता, मैं मानता हूँ आपका ट्रेड इधर होता ही नहीं। ठीक है भाई, वेट करते और क्या कर सकते हो। नाउ आपका आपके लिए लो ये लग गया होता यहाँ पे। सो ये वाला आपका अगेन क्या होता, ये M1 होता। होता कि नहीं होता भाई? नाउ यहाँ से सेलिंग आ गया ना, अब इसको शिफ्ट करके इधर कर दो, क्योंकि अब जब सेलिंग आना होगा इधर से ही आएगा, इसके ऊपर जा करके नहीं आएगा, राइट। सो यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे आया, अगेन इसको रीटेस्ट भी नहीं किया, रीटेस्ट करके भी सेलिंग नहीं आया। तो देख लो एसएल भी हिट हो रहा है, ऐसा नहीं एक एसएल यहाँ गया तो यहाँ पे आपका टारगेट मिला, ठीक है। अगर इसको होल्ड करते तो यहाँ तक टारगेट मिलता, राइट। एंड यहाँ पे अगेन ट्रेड लेते तो अगेन यहाँ पे एसएल जाता, बट क्या मार्केट का स्ट्रक्चर बदल जाता? नहीं, यहाँ पे नहीं बदलता। नाउ अभी आपको एक डाउट आ रहा होगा कि ये कि यार ये बताओ, अभी हम वेट करेंगे क्या ये M1 को ब्रेकआउट होने के लिए, तो हम इसमें अपसाइड की ओर जाएंगे? नहीं भाई, अब देखो यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि इसको अगर जूम आउट करके देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि पहले पहले कुछ इस तरह से लग रहा था, हाई लो, राइट, ये लो लो ही था, राइट, इस तरह से। नाउ यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको। सो ये मेरे लिए अब M1 हो गया। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हम फिर अप ट्रेंड में जाएंगे एंड मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हालांकि ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, सॉरी सपोर्ट था एंड देन रेजिस्टेंस की तरह काम किया, बट ये परफेक्ट पुलबैक है एंड परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है ना, ये बताओ। अच्छा, क्या ये हमें यहीं दिखेगा या फिर और जगह दिखेगा? तो ये और जगह दिखेगा। अब हम वेट नहीं करेंगे कि ये मेरे लिए M1 है, नहीं, अब M1 शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया। M1 चेंज होता है, ये पता है ना सबको। हाँ भाई। सो क्या भाई? ये हाँ ये चेंज हो गया। अब देखो आपको अभी भी डाउट आ रहा होगा, आई नो, ये मतलब आना चाहिए यार डाउट, मेरे को भी आता था इस टाइम पे ऐसा कुछ। तो धीरे धीरे जब आप बैठोगे ना, आप देखोगे चार्ट को ऐसे पीछे पीछे करके जैसे मैं कर रहा हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है ना अभी सब कुछ क्लियरली क्लियर, इस तरह से करना बैक टेस्ट। ठीक है, अभी यहाँ हाँ पे भाई। पीछे चार्ट ही नहीं था, अब जो शुरू हुआ यहाँ से शुरू करो, आगे देखते चलो ऐसा, आगे देखते चलो क्या होता है। आप जो सोच रहे हो वो होता है क्या? आपके सोच से अगर 60-70% भी मैच कर रहा है ना, इनफ है। देखो तो सही। हाँ, इसके जैसे इसका ब्रेकआउट हो गया ना, इसको हम कुछ नहीं करते, इसको आगे यूज ही नहीं करते, इसको छोड़ दो। अगर यहाँ आता डेफिनेटली हम सेल करते, अगेन अगेन सेल करते। तो यहाँ तो आया नहीं, इसके जस्ट पहले से ही आ गया, तो अभी इसको तो कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ देखते कि अगर ये यहाँ से आया ना, अगर ये प्रीवियस वाले लो को अगर ब्रेक जिसका करेगा ना, भाई ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसको छोड़ देना है। हम्म, अब ये लो भी इधर आ जाता शिफ्ट होकर के। क्यों? अरे फिर से इको हो रहा है यार, ये इको का क्या इशू है पता नहीं नहीं नहीं, चल अभी अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। अभी तो भाई सही है ना। बोलो कुछ। आप। इसको। चल तो रहा है नेट, पता नहीं क्यों इको हो रहा है। टेस्ट। चलो ठीक है, चलो अब देखो ठीक है, अब देख। क्या जब आप हो बता रहा रहे है आज।
हेलो, अब नहीं आ रहा हाँ ना? भाई। हाँ, नहीं अभी नहीं आ रहा। ओके, सो हम यहाँ पे थे, राइट? नाउ इसने क्या किया, प्रीवियस वाले लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो इसने ही ब्रेक किया है। हालांकि ये यहाँ से नहीं आया था, इसके पहले से ही आया था, बट अब हम इसको चेंज करके यहाँ पे ला के रख देंगे। एंड लो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये पहले यहाँ होगा, यहाँ होगा, देन ये फेक आ रहा है ना, फेक ब्रेकआउट ब्रेक डाउन आ रहा है, इसको चेंज करके हम यहाँ पे रख देते, ये मेरे लिए हो जाता। नाउ अगर ये M1 के पास आएगा फिर से मैं सेल करूँगा। ठीक है, तो अगेन आया, अगेन हमने सेल किया। ठीक, यहाँ पे आया, अगेन सेल किए, सेल गया। नाउ इसके ऊपर जाएगा तो कहाँ से सेलिंग आएगा, ऑब्वियसली M1 से, जो पहले वाला था, राइट? इस लेवल से सेलिंग एक्सपेक्टेड था, M2 को भूल जाओ, क्योंकि M1 ही शिफ्ट हो गया तो अभी ये इसका कुछ नहीं रोल है, सिर्फ मेन हमें M1 को देखना है। अब उसको टारगेट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता होता है ना कि जैसे मैं लेवल देता हूँ तो वो आपको लगता होगा कि आपको कैसे पता कि यहाँ तक जाएगा। सो ये बेसिकली M1 होता है कि वहाँ पे जा करके या तो पॉज करेगा या फिर से वहाँ से सेलिंग या फिर कंटिन्यूएशन जो भी होगा, बट वहाँ पे रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वन गो में ऐसे ब्रेक नहीं होगा M1 लेवल कभी भी। ठीक है भाई, हाँ जैसे भाई। इसको देख लो ना, जैसे इसको ही देख लो, ये इसको मैं क्या बोला, M1, अभी शिफ्ट होकर के M1 यहाँ आ गया। नाउ ये एक बार रीटेस्ट करके नीचे आ गया। नाउ क्या ये वन गो में ब्रेक हो गया क्या? देखो ना कितना यहाँ पे घोंच पहुँच हुआ है, इतना देर तक ट्रेड किया है, हम्म, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसा नहीं कि M1 के पास से ऐसे ही वन गो में ब्रेक होगा, नहीं। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि न्यूज था, ये बड़ा सा कैंडल बन गया, तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नाउ ये पता है कि यहाँ से अगर बाइंग आ रहा है ना तो अब इस बीच में नहीं रुकने वाला, मैंने बोल दिया आपको पहले ही। अभी देखो आपको डाउट होगा यहाँ क्यों नहीं रुका। ठीक है यार, देखो ये लेवल था, अभी शिफ्ट होकर के ये हो गया ना, इसके वजह से यहाँ नहीं रुका। इस बीच में कहीं भी सेलर का जोन ही नहीं है, सेलर का जोन यही है। तो अब यहाँ से चला ना तो यहाँ पे रुकेगा ना, इस बीच में स्कैल्प कर लो, जो मन है वो कर लो। आपको पता है यहाँ से आने वाला सेलिंग, इससे पहले आने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत पुल बैक मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे पुल बैक मिलेगा, राइट? ना यहाँ से सेलिंग आया, अभी ये बताओ इसके ऊपर तो गया नहीं, तो हमारे लिए क्या है कि ये एक तो ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी ये लो रहेगा, ये लो ऐसे ही रहेगा। अब इस बीच में देखना है कि इस बीच में क्या होता है। नाउ आप सेल पोजीशन बना के बैठे हो, आपको पता है कि कम से कम कहाँ तक ये आएगा, तो कम से कम तो ये जोन तक आएगा, यहाँ वाला, यहाँ से फ्रेश देखो, यहाँ से ब्रेकआउट करके ये आया था। मैं ख़त्म होने का सेंस कि ये वाला चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मतलब ये वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ से सेलिंग आया ना, तो आप होल्ड कर सकते हो 2 दिन 3 दिन आराम से होल्ड करो, देखो कहाँ तक जाता है, यहाँ तक आया। ठीक है भाई, हाँ। कुछ डाउट यहाँ तक तो बताओ। अब ये गैप अप खुला, एंड गैप अप खुलने के बाद देखो ये क्या किया। अब इसको मैं क्या बताऊँ, बताओ। पहले तो ये गैप अप खुला, वो इतना गैप अप खुला, अभी कितना परसेंट है ये देखो। सो यहाँ से ये यहाँ पे खुला, तो 2% का गैप अप खुला, तो अभी सब ऊपर ही जाना चाहिए, फिर ये गैप डाउन खुल गया, फिर ये 2% से ज़्यादा गैप डाउन खुल गया नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मतलब एक दिन में ये पूरा ऊपर नीचे हो गया, 2-3% का गैप डाउन खुल, अभी इसमें लिक्विडेट हो गया पूरा पोजीशन ना। इतना अच्छा प्रॉफिट बनते आ रहा था, अब हो सकता है कि आपका 2-3 बार एसएल जाए, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ही उल्टा पुल्टा हो गया। सो अब इसमें हो सकता है कि 1-2 बार आपका एसएल जाए, देन फिर से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैसा क्या चल रहा है, देन फिर से आ जाओगे लाइन पे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है यहाँ पे काम। बताओ अब कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं भाई। ठीक है, अभी अभी इसको आपको प्रैक्टिस करना है, तो अभी तो ये मुझे लग रहा है कि ये इनफ है। अदरवाइज देखता हूँ क्या है स्लाइड में। सो बेसिकली अभी ये था टाइप ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन। चलो करता हूँ, ठीक है, इसको बताता हूँ, बाकी अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, एंड इसको मैं कल और अच्छे से चार्ट पे बताऊँगा। सो ओके भाई। सो यहाँ पे बेसिकली अपने पास 3 टाइप के आपको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दिखेगा। नाउ
ये पहले तो मैं ब्रेकआउट का बात कर लेता हूँ। तो ब्रेकआउट हमेशा अप साइड की ओर होगा, मतलब हमेशा रेजिस्टेंस को ही ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा, ऐसा नहीं कि सपोर्ट को ब्रेकआउट करते हुए। सपोर्ट की तरफ जाएगा तो फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो हम ब्रेकआउट का बात कर रहे हैं। सो रेजिस्टेंस बनेगा एंड देन उसके ऊपर ब्रेकआउट होगा। सो बेसिकली यहाँ पे हमें दिखेगा 3 टाइप्स के। नाउ यहाँ क्या है, सेलिंग आया, वन गोइंग ब्रेकआउट। ओके, नाउ एक बार सेलिंग आया था एंड ब्रेकआउट। सो ये वाला भी हो सकता है। एंड जो थर्ड वाला है, इसको चार्ट पे बताता हूँ, अच्छा समझेगा। अभी यहाँ पे पॉज कर रहा था, लेवल के ऊपर गया थोड़ा सा, फिर से नीचे आ गया, थोड़ा फिर से ऊपर गया, नीचे आ गया, देन ये ऊपर गया, देन अगेन नीचे आता है। सो पहले आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ समझना चाहिए। वन बाय वन चलता हूँ। यहाँ पे वन गो में ब्रेकआउट हुआ ना, तो ये रीटेस्ट करने के लिए आएगा, मतलब चांसेस है 95% या फिर आप बोल सकते हो कि 90% चांस है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा था, एक बार ही सपोर्ट लिया था, एक बार ही रेजिस्टेंस लिया था एंड इसको फिर अगेन वन गो में ब्रेक किया था, तो यहाँ पे भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस एंड ये ब्रेकआउट ज़्यादा ऊपर नहीं गया, हो सकता है वीक के साथ गया एंड वहाँ से फिर से अगेन जोन में आ गया, अगेन ये ब्रेकआउट किया बड़ा सा, अब यहाँ पे फिर से आ गया जोन में। तो अब इसको हमें रीटेस्ट के तरह यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे कोई ट्रैप ही नहीं हुआ, मतलब कोई इन द सेंस जो सेलर था वो ट्रैप नहीं हुआ, सेलर निकल चुका है। तो अब इसको बायर में बाइंग में जाना चाहिए, इसको रीटेस्ट करने के लिए कायदे से आना नहीं चाहिए। रीटेस्ट करने के लिए कब आता है, जब सेलर ट्रैप होते हैं तो उसको निकलने का मौका देता है एंड देन ऊपर जाता है। सो यहाँ तो सेलर ट्रैप ही नहीं हुआ, अगर यहाँ पे आ रहा है रीटेस्ट करने के लिए, इसका मतलब ये हमें, मतलब ऐसे समझो उल दे रहा है, ये बस ऐसे ही उल्लू बना रहा है, ये ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। ये अगेन ये जोन में आ जाएगा एंड रीटेस्ट करके बहुत शार्पली सेलिंग देखने को मिलेगा। अब तो ये तो था जो मैंने ड्रॉ किया वो वाला, अब मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा एंड वो जो कंडीशन है वो मैं बताता हूँ। चलो कंडीशन को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड उसको कल अच्छे से बताऊँगा। नाउ पहला कंडीशन ये है कि आपको इस तरह से रेजिस्टेंस दिख रहा था, एक बार यहाँ से मार्केट और रेजिस्टेंस ले चुका था, नाउ सेकेंड टाइम आ रहा है एंड एक जो कैंडल बनता है उसका वीक ऊपर रह जाता है एंड जोन के अंदर आकर के क्लोज कर देता है। सो पहला ये इग्नोर करना है। ओके, नाउ दूसरा क्या है कि अगेन ये ले रहा था यहाँ से रेजिस्टेंस एंड अगेन ये आता है यहाँ पे। नाउ ये एक बड़ा सा कैंडल ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, एंड ये क्लोज करने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो इसके अंदर ही बनता है, अंदर से ही रीटेस्ट करने के लिए आता है, मतलब इनसाइड कैंडल रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। बस ये दोनों कैंडल को इग्नोर करो, इस तरह के ब्रेकआउट को इग्नोर करो, हो गया। ये 2 कंडीशन सिंपल है, समझ में आ गया ये चीज़। अब एक डाउट आ रहा होगा कि यार देखो ऐसा भी तो हो रहा होगा ना कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कैंडल बड़ा सा क्लोजिंग किया ऊपर साइड की ओर, नाउ ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो ऐसा भी तो होगा ना कि ये पहले रीटेस्ट करने के लिए आ जाए देन इसका ब्रेकआउट करे, मतलब यहाँ पे इसका हाई को ब्रेक करे। बिल्कुल हो सकता है, बट हमें नहीं पता, हम जो देखते आए हैं उसके तरह हम यूज़ करते हैं एंड ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे अगर सही में जाना होता है ना, तो यहाँ पे ओपन होगा कैंडल, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा एंड देन ये रीटेस्ट करने के लिए आएगा, वो परफेक्ट होता है। ओके भाई, मतलब भाई ये जो बड़ी कैंडल बनी है हाँ भाई, ग्रीन वाली, वो उसके बाद 2-3 कैंडल बना के रिटेस्ट किया तो चलेगा, बस इसका हाई ब्रेकआउट होना चाहिए। अच्छा। हाँ चलेगा, 2 बनाओ 3 बनाओ कुछ भी बनाओ चलेगा, यहाँ पे आओ तो हम जाएंगे। बट हाँ ऐसा हो गया तो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 2-3 कैंडल इनसाइड भी बन गया, उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए आया, हाँ इस वही तरह। वही बोल रहा हूँ। हाँ तब नहीं करना है, हमें इसका हाई को ब्रेकआउट करना चाहिए, उसके बाद हम कोई भी रीटेस्ट को कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, अगर ये हाई ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, जो कैंडल ब्रेकआउट किया है उस कैंडल का हाई को टच भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसके अंदर में ही आकर के 4-5 कैंडल से रीटेस्ट कर रहा है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे, हम अवॉइड करेंगे। तो 2 कंडीशन समझ में आ गया। सबसे पहला वीक वाला, ये तो पता भी होगा आप लोग को कि वीक के साथ क्लोज कर रहा है तो नहीं जाना है कि नहीं, ये पता होगा ना, ये पता नहीं होगा, ठीक है। हाँ भाई। हाँ अभी इसको हम चार्ट पे आपको दिखाता हूँ तो और भी समझ में आएगा। ना यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ऑलमोस्ट इसके जोन के पास ही क्लोजिंग किया है, तो हमें जाना ही नहीं है ना, क्लोजिंग इसके ऊपर मुझे थोड़ा अच्छा चाहिए यार, आंख से दिखना भी तो चाहिए, ये तो जोन के पास ही क्लोजिंग किया है, मतलब जस्ट जोन में ही है ऐसा समझो।
ना उसके बाद जो ये कैंडल अगर क्लोज करता एंड देन इसका हाई ब्रेक करके दूसरा कैंडल रिटेस्ट करने आता, डेफिनेटली हम अपसाइड जाते, बट अभी नहीं जा सकते थे। ओके, ये एक समझ में आ गया ये कंडीशन। ये वीक वाला है, वीक। ठीक है, और दिखाता हूँ, इधर होगा तो ठीक है, वरना चार्ट पे दिखाता हूँ ना। यहाँ पे होना तो चाहिए यार। हाँ, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, वीक के साथ दिया एंड इवन पॉज भी किया है, हमें जाना नहीं है। ये क्या हो रहा है, वीक के साथ, हमें नहीं जाना। वीक वाला क्लियर हो गया। हाँ भाई। हम्म, चलो तो ये था बेसिकली अपना रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट वाला डिस्कशन। सो अभी आएगा सपोर्ट का। ठीक है, फिर सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं उस पर अपन बात करेंगे। सो इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं अपना, इसका क्या कहते हो, इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं अपना फेक ब्रेकआउट का चार्ट पे, कि चार्ट पे ये कैसा दिखता है। सो मैंने जो कंडीशन बताया उसको जस्ट आपको मैच करना है। नो, ये बताना मुझे, ये भी तो एक जोन बन रहा था ना, यहाँ से बाइंग आ रहा था, तीन तीन चार बार बाइंग आया। तो पहले तो ये था अपने लिए क्या चीज़, ये था अपने पास M1, सॉरी M3 हो रहा था, M3 सब कर रहा था। बाकी ये भी तो एक जोन था ना। इसका ब्रेकआउट क्या हुआ है, ये देखो अभी गोल्ड में कैसा गैप डाउन होता है, ये देखो ये इस तरह से होता है एंड एक सप्ताह में एक ही बार होता है ये। ऐसा भी हो सकता है इधर ही पास में ही खुलेगा। सो ये खुल गया इसके नीचे। तो जब ये देखो गैप डाउन का बेसिकली क्या मतलब होता है कि ये बहुत बड़ा कैंडल बना, ये फुल कैंडल है। नाउ इसको रीटेस्ट करने के लिए जाएगा, क्योंकि ये हो जाता है तब सेलर का जोन। तो यहाँ से ये सेलिंग करने के लिए, ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे गए। ओके, भाई। सो गोल्ड में ऐसे ही होता है, अभी दिखाता हूँ और भी होगा। यहाँ पे देख लो, बस बताना मुझे कि ये फेक है या परफेक्ट है। हमें कैसे पता चल रहा है, जब हम लेवल को परफेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद ही हमें पता चल रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है, फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, क्या कुछ भी हो रहा है वो हमें बाद में पता चल रहा है। राइट, सो मार्केट यहाँ पे अप जा रहा था, ये लो लगा था, तो लो को ऐसे मार्क कर देते, हाई को ऐसे मार्क कर देते। ना हाई का ब्रेकआउट हुआ है एंड ये परफेक्ट है, देख रहे हो ये ऊपर एक तो ये छोटा सा वीक आया है, इतना चलता है। देखो इसके जस्ट नियर बाय से हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विडिटी होता है, उसको लेने के बाद अगर हमें कुछ दिख रहा है ना तो हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिक्विडिटी लेकर के ऊपर क्लोजिंग किया है, जो देख रहे हो ये नेक्स्ट कैंडल ही इसका हाई ब्रेक किया है। अल्दो ये कैंडल नहीं आया यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए, ये इतना बड़ा मूव आने के बाद ये रीटेस्ट किया है इस जोन को एंड इस जोन से बाइंग देखने के लिए मिला हुआ था। है ना इंटरेस्टिंग भाई, देखो ये परफेक्ट था इसके वजह से। हम्म नाउ यहाँ पे देखो, अभी ये हाई लगा था, सब दिखेगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, एसएल भी जाएगा, बड़ा बड़ा टारगेट भी आएगा। नाउ ऑलरेडी एक टारगेट आ चुका है ब्रेकआउट को ट्रेड करते हुए। नाउ यहाँ पे ये परफेक्ट ब्रेकआउट है या नहीं है, बस इतना मैं जानना चाहता हूँ। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, नहीं सुनाई दे रहा है यार, आवाज़ नहीं आ रहा आपका। नहीं नहीं, फेक ब्रेकडाउन नहीं है, कंडीशन से मैच कर रहा है। हाँ, परफेक्टली ब्रेकआउट है। हाँ देखो, एक तो क्लोजिंग किया, हाँ एक तो क्लोजिंग किया जोन के ऊपर एंड इसका हाई भी ब्रेक हुआ है एंड देन ये रीटेस्ट करने के लिए आया। अब बताओ यहाँ पे अगर आप जाते तो आपका एक तो बड़ा टारगेट नहीं होता, एनीवेज बड़ा नहीं होता, बट ये 1:2 से अभी भी ज़्यादा है, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो इस जोन पे आपका ट्रेड होता एंड यहाँ कहीं पे एसएल होता, राइट, यहाँ कहीं पे एसएल होता। इसको छोटा करो, देखो कितना है, 1:3 है। तो टारगेट मिला है बट बड़ा नहीं मिला है, बट ठीक है। अभी इतना इतना मिलने के बाद क्या एसएल लेने का कोई सेंस बनता है क्या, बताओ। नहीं भाई, कोई मतलब नहीं बनता है, हमेशा आपको बड़ा नहीं मिलेगा, हमेशा इतना बड़ा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। मुझे भी नहीं पता भाई, मैं यहाँ पे निकल जाता, क्योंकि ये भी 1:4 से ज़्यादा होता। अगर मैं यहाँ पे जाता
तो हो सकता था मैं इधर ही निकल जाता। मतलब हमें तो अभी पूरा तो संसार चाहिए नहीं यार, ठीक है, यहाँ कहीं पे ऐसे हम्म। होता है एंड यहाँ पे निकल, ये 1:4 से ज़्यादा मिल रहा है तो यहाँ पे निकल जाए, हमें क्या पता ये यहाँ तक जाएगा, है कि नहीं। बट इतना ज़रूर पता है, अभी देखो इतना ज़रूर पता है कि ये लेवल तक आना चाहिए, ठीक है भाई, ये लेवल तक आना चाहिए। सो हो सकता था मैं होल्ड कर देता ना, इसमें भी इतना ज़रूर पता था कि ये लेवल तक आना चाहिए कम से कम, ये एंड वहाँ तक आया भी। ओके, नाउ ये बताओ, जैसे यहाँ से ये यू टर्न ले रहा था उस टाइम पे ही तो मैं इसको क्या बोलता, ये बोलता ना, ये यहाँ पे लेवल ड्रॉ करके इसको मैं M1 बोलता कि नहीं बोलता, ये बताओ, बस इतना जानना है। इसको M1 बोलता या नहीं बोलता, जैसे ही यहाँ से मुझे दिख रहा है नीचे आते हुए। हेलो, बोलते भाई, M1 बोल देता ना। बोल देते क्योंकि अब ट्रेंड में दिख रहा था वो, और बिल्कुल, वहां से direct हाँ बिल्कुल 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 बोल देते। नाउ ये क्या है, फेक है या कंफर्म है, ये बताओ। ये फेक ब्रेकअप। फेक है। ठीक है। नाउ फेक के बाद ये जोन को रीटेस्ट करने के लिए आया, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड होता सेल साइड। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा नहीं आया कोई बात नहीं, आज आप रेजिस्टेंस लेवल कैसे मार्क करते हैं बस वो सीखो। ऐसा नहीं कि सपोर्ट सीखने बैठ जाना, फिर सपोर्ट दिखे अच्छी बात है करना, बट रेजिस्टेंस पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि सपोर्ट का अपने पास देख रहे हो यहाँ पे एक टॉपिक ही है अलग से। सो इसको भी मैं बताऊँगा। ओके, सो अभी मैं मुझे नहीं चल ही पता रही भाई कैसा लगा, आपको लेक्चर कैसा लगा, जस्ट बता देना, फीडबैक दे देना, और क्या बोलूँ मैं। लेक्चर तो भाई बहुत अच्छा। ठीक है, अभी भाई जैसे जैसे कि आप मान लीजिए कि लेवल पे आता है तो आप क्या ये लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं क्या? हाँ मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ, एंड जैसे मार्केट में बैठा रहा ना तो उस टाइम पे मैं ट्रेड का ऐसे मैनुअली करता हूँ पंच, अच्छा। अदरवाइज नहीं तो लिमिट वैसे ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में तो कभी कभार मान लीजिए कि जैसे आपने लिमिट ऑर्डर लगाया एंड उसके ऊपर से ही चले गया या फिर उसको डायरेक्ट ब्रेक भी कर दिया तो उसमें लोचा हो जाता होगा ना। अरे छूट जाता है कभी कभी यार ट्रेड। हाँ, अभी अरे देखो वही मतलब। छूट गया तो हम क्या बोल सकते हैं, लेवल पे नहीं आया, हम्म। राइट। अब देखो क्या होता है मैं बताता हूँ, सपोज मैं जैसे मार्केट में बैठ करके ट्रेड कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता ये जो भी टाइम है, ठीक है, 12 बज रहे हैं दिन के, रात के 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं ना, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनता दो, तो क्या मैं इमीडिएटली यहाँ पे ट्रेड ले पाता, क्या हिम्मत ही नहीं होता मेरे भाई। अभी जैसे मैं ये कैंडल में होता या फिर इधर में लेता ट्रेड, यहाँ तो डेफिनेटली मैं नहीं लेने वाला था, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होता ना, इतना बड़ा कैंडल सेलिंग आया देख करके। और वही जो लिमिट ऑर्डर लगा था यहाँ का, एसएल यहाँ का लगा था, हो गया भाई। अभी हो सकता था कि यहाँ ऑर्डर लग जाए, यहाँ पे एसएल भी कट सकता था, मुझे नहीं पता, बट जब मैं बाद में देखता तो ये इधर आ रहा होता, इधर आ रहा होता, दिख जाता। तो हर चीज़ का प्रोज है एंड कॉन्स है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर सकते हो। बट मैं नहीं बोलूँगा कि आप लिमिट ऑर्डर लगा करके बैठ जाओ भाई, स्टार्टिंग है थोड़ा सा, मैं सब बताऊंगा ना, अभी टेंशन मत लो कैसे इसको ट्रेड करना है। ओके। हाँ वो तो खाली मैं से पूछ रहा था। हम्म, जैसे मेरा क्या है, अभी क्या बताऊंगा मैं बताता हूँ। 15 मिनट पे कर लिया ना आपने, 15 मिनट पे आपको पता चल गया, ठीक है। अभी ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियली स्टार्टिंग में डायरेक्ट लेवल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 15 मिनट से या तो हम 3 मिनट का चार्ट कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे 2 मिनट का कर लेंगे चार्ट, 3 मिनट 2 मिनट या फिर 5 मिनट भी कर सकते हो। नाउ ये जो कैंडल बड़ा बना 15 मिनट का, सो देखो क्लोजिंग यहाँ पे आया ना, इसका मतलब इस बीच में कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा होता, या फिर कुछ ना कुछ पैटर्न दिख रहे होते 3 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे, दैट्स इट, उसको यूज करके हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब। हाँ बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि लेवल पे आ करके, जैसे ये बायर का लेवल है ना, बायर के लेवल पे आया है मार्केट, एंड देन बाइंग इसमें दिख रहा है, दैट्स इट, यहाँ पे बाइंग दिख रहा है, तभी तो यहाँ पे पॉज किया है, एंड कुछ कुछ पैटर्न या कुछ भी दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख जरूर रहा होगा। हाँ छोटे छोटे टाइम फ्रेम में कुछ प्राइस एक्शन दिख जाएगा। हाँ बस बस उसको बाय का। उसको उसको यूज कर सकते हैं, एंड उसको ही तो मैं बोलता हूँ पुल बैक एंड रीटेस्ट वाला सेटअप, तो सब आएगा, जस्ट वेट करो सब आएगा। चलेगा भाई। जस्ट ये तो सीख लो पहले। हम्म। ठीक है भाई, तो फिर अपना जो लेक्चर है इसको इधर ही रखते हैं, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ, एंड देन एक बार वो देख लेता हूँ ट्रेड का क्या सीन रहा।
चलो इसका तो पता नहीं यार, ये एसएल जाएगा, आई डोंट नो क्या होगा। एनीवेज ये एसएल जाएगा क्योंकि मुझे पता है ये अभी इधर से ही सेलिंग आने वाला है। ठीक है, ये जोन है अपना, इधर से ही सेलिंग आने वाला है, तो ये तो बहुत ज़्यादा चांस है इसमें एसएल जाने ना का। बीच इसमें क्या हुआ, में कहीं ये है। इसका तो यार देख लो अभी ये ऑलमोस्ट 1:1 से तो ज़्यादा दिया था। ठीक है रहने दो, हमें इतना मिलेगा तभी निकलेंगे, वरना हम निकलेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे टारगेट मिला हुआ था कल। तो ठीक है कोई बात, देख लेंगे जो होगा सो। गोल्ड में भी ठीक है, देखते हैं क्या होता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा चांस है इस लेवल से सेलिंग आने के। ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं।